वेद व्यास जी लिखते हैं कि एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाइए, ये सारे तीर्थों का फल आपको उसी कथा के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है। उसी कथा के अंतर्गत संपूर्ण पाप हमारे चीर्ण हो जाते हैं। तीर्थ में जाने पर मिलता क्या? कहते हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, श्रीमद् भागवत करती है, गर्ग संहिता करती है, स्कंद पुराण करती है। हम जितने कदम चलकर तीर्थ की ओर जाते हैं उतना उतना अश्वमेध यज्ञ का फल हमारे भीतर आ जाता है, उतना उतना अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हमारे अंतर्गत आ जाता है। उसी तरह जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण के पंडाल तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की शरणागति तक पहुंचते हैं, उतना उतना पुण्य हमारे पास में प्रबल होता चले जाता है। प्रबल पुण्य हमारे पास में आता चले जाता है और हमारा पाप छिन्न होता चले जाता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शिव तत्व हमको मिलता ही है और शिव की प्राप्ति होती है। अमरनाथ जी की गुफा और माता पार्वती का 5वें नंबर का प्रश्न। 4 प्रश्न तो माता पार्वती जी कर चुकी हैं देवादिदेव महादेव से, और अमरनाथ जी की गुफा में जब माता पार्वती जी ने 5वां प्रश्न किया और 5वां प्रश्न 5वां प्रश्न माता पार्वती का शिव जी से था, भगवान शंकर से था। 5वां प्रश्न कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे मन का एक संशय है। शिव जी ने पूछा वो कौन सा संशय? ऐसा क्या संशय है पार्वती जी तुम्हारे भीतर अभी तक उत्पन्न हो रहा है? मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, मैंने 4 प्रश्नों का तुम्हें उत्तर समझा दिया, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर कोई संशय रह गया? फिर भी तुम्हारे भीतर कोई संशय? ऐसा कौन सा संशय? पार्वती जी ने कहा प्रभु एक बार का संशय मेरे मन में अभी तक है। जब आप नेत्र बंद कर हजारों वर्ष की तप साधना में डूबे हुए थे, हजारों वर्ष तक की तप साधना में आप बैठे हुए थे, तब ब्रह्मा जी देवऋषि नारद को लेकर मेरे पास में पहुंचे थे और श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, नारद जी ब्रह्मा जी के साथ में मेरे पास पहुंचे। आप नेत्र बंद कर आराम से अपनी तप साधना में लीन थे, अपनी शांति के साथ, अपने आनंद के साथ, अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। और प्रभु उसी समय पर ब्रह्मा जी ने मेरे पास में आकर एक पत्र मेरे सामने रख दिया। ब्रह्मा जी ने एक पत्र मेरे सम्मुख में रखा और ब्रह्मा जी ने जब पत्र मेरे सामने रखा, उस पत्र को मैंने जब देखा तो उसमें ब्रह्मा जी ने लिखा था कि मैं अब ब्रह्मा का पद छोड़ रहा हूं, मैं ब्रह्मा का पद छोड़ रहा हूं। ब्रह्मा का पद क्यों छोड़ना, किस लिए छोड़ना? देखिए शिव पुराण कहती है व्यक्ति के हृदय की अगर कोई बात नहीं होती है तो वो वहां से हट जाना चाहता है, वो उस पद को छोड़ देना चाहता है। पर शिव महापुराण कहती है कि अगर एक कुएं से पानी निकल नहीं रहा तो दूसरा कुआं मत खोदो, उसी कुएं को और गहरा करिए, उसी कुएं को और गहरा करो, उसी कुएं में और जाइए और गहरा करने का प्रयास करिए। आप जितना गहरा करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक ना एक दिन उस कुएं में जल जरूर प्राप्त होगा। पर दुनिया की रीति है, अगर हमारा काम यहां से नहीं बना तो हम इसको छोड़ देंगे, अगले में चले जाएंगे, अगले में काम नहीं बना फिर तीसरे में चले जाएंगे, तीसरे से काम नहीं बना चौथे में चले जाएंगे। ना, एक कुएं को अच्छे से खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो तो उसमें से पानी जरूर निकल जाता है। मालूम पड़ा थोड़ा इधर खोदा 25-50 फीट, उधर भी पानी नहीं निकला, 50 फीट दूसरी जगह खोद लिया, उधर भी पानी नहीं निकला, तीसरी जगह खोद लिया, वहां भी पानी नहीं निकला। ऐसा ब्रह्म में पढ़ते 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 हमने अपना समय बर्बाद कर दिया। इसलिए शास्त्र कहता है एक साधे सब सधे और सब साधे विसराए। इसलिए शास्त्र कहती है एक को साध लो। शंकर की आराधना में लगे हो तो इतनी शिव की आराधना कर लेना, इतनी शिव की आराधना कर लेना जैसे कड़प ने करी थी। कड़प कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, कड़प कभी शिव को नहीं जानता था। उसने तो केवल एक पंडित जी को भगवान शिव की पूजन करते हुए जंगल में देख लिया था और उसके पास में जल चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, उसने मुंह में तालाब का पानी भर लिया था। उसके पास भोग लगाने के लिए प्रसाद नहीं था, एक जीव को मारकर उसका मांस उठाकर लेकर गया था। उसके पास में चढ़ाने के लिए कोई पत्ती, कोई फूल, कोई बेलपत्र नहीं थी, उसने वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर के पास लेकर गया था। केवल उसकी विश्वास, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि एक दिन उस कड़प के सामने देवादिदेव महादेव को आकर दर्शन देना ही पड़ा। भगवान शिव उसके सम्मुख में पहुंच ही गए। समझना पड़ेगा हमको,
कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, ना ना ना, एक जगह पर अपने चित्त को, एक जगह पर अपने मन को, नहीं हुआ कार्य, अपने मन को चित्त को स्थिर करना है, भगवान शंकर को राजी करना है। और फिर कहेंगे जो पहले कहा आज फिर कहते हैं, कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। हर हर महादेव। शिव तत्व है ही ऐसा। आप उस सविरल भक्ति को धारण करिए, आप उस सविरल भक्ति को अपने भीतर उतारिए। देखा देखी में नहीं, शिव तत्व को अपने दिल से, देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक 4 मित्र थे, एक अमेरिका का, एक अफ्रीका का, एक चीन का और एक इंडिया का, भारत। चारों मित्र जब भी ऑफिस में मिलते थे तो बड़े दुखी होते थे कि अपनी पत्नियां एक जैसा भोजन बना के दे देती हैं। अमेरिका वाला कहता है कि मेरी पत्नी ने मेरे को भोजन में बताओ तो ये ला के रख दिया। दूसरी कहती है मेरी पत्नी तो बस केवल नूडल ही नूडल ला कर दे देती है। तीसरा कहता है मेरी पत्नी ऐसी है जो केवल इडली सांबर हिला कर दे देती है। और चौथा था भारत का, वो हमेशा रोता रहता मेरी पत्नी ऐसी है केवल लौकी की सब्जी और रोटी रख देती है। अब चारों अपना अपना टुकड़ा रो रहा है, रोज प्रतिदिन ऑफिस में मिलते, रोज अपना टुकड़ा रोते। अब बड़े परेशान। अब उन्होंने आपस में विचार करा कि तुम्हारी टिफिन में क्या आता है कि मेरी पत्नी तो बस केवल इडली सांभर रखती है, दूसरी नूडल रखती है, तीसरी कहीं बस ऐसा फालतू का भोजन कुछ भी रख देती है, और चौथी तो कहीं मेरी पत्नी तो केवल लौकी की सब्जी और रोटी रख देती है। अब चारों ने विचार करा, अपन तो बहुत परेशान हो गए, अगर कल अपनी पत्नी ने अगर ऐसा भोजन रखा तो अपन तो बिल्डिंग पे से कूद जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चारों ने विचार कर लिया, भारत वाले ने भी, अमेरिका वाले ने भी, चीन वाले ने भी, अफ्रीका वाले ने। सुबह बड़े प्रसन्न थे चारों की चारों। आज तो अपना टिफिन अपनी पत्नी ने बदल के रखा होगा, और हो सकता है अपनी पत्नी इतनी अखंड सौभाग्य वाली है, इतना व्रत पूजन करती है, तो जरूर ये पक्का है कि आज अपने को बिल्डिंग पे से कूदना नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही उन्होंने टिफिन खोला और खोलते से देखा तो वही की वही आइटम थे, वही की। अब जब देखा कि ये तो वही की वही है, अब चारों ने विचार करा चलो बिल्डिंग पे से कूद जाओ। चारों मिलकर बिल्डिंग पे से नीचे कूद गए। कूदते से इनको हॉस्पिटल ले गए, किसी का पांव, किसी का हाथ, किसी की मुंडी, जो टूटना था टूट गया। पत्नियों को मालूम पड़ा, जो मोबाइल पे खबर गई, चारों की चारों पत्नी दौड़ती दौड़ती हॉस्पिटल पहुंच गई। और जो हॉस्पिटल में पहुंची, अमेरिका वाले को देखा तो उसका पांव टूटा था। स्वामी तुम्हारी क्या हालत हो गई? मेरे प्रिय, माय डियर, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया? और पत्नी तुरंत रोती हुई बोली और कह दिया, आज के बाद, पति ने कहा तेरे कारण हुआ, टिफिन एक जैसा, क्या आज के बाद कसम खाती हूँ तुमको एक जैसा कभी टिफिन नहीं दूंगी। अफ्रीका वाली ने कहा कि मैं भी कसम खाती हूँ आज के बाद तुमको एक जैसा टिफिन नहीं दूंगी। अमेरिका वाली कहती है मैं कसम खाती हूँ आज के बाद एक जैसा टिफिन नहीं बनाऊंगी। पर भारत की जो महिला थी वो सिर्फ पल्लू लेके और घूरती रही, पति को घूरती, सिर पे लिया उसने पल्लू और घूरती रही, घूरती रही, घूरती रही, बहुत देर तक घूरती रही। तो जितनी अमेरिका वाली, अफ्रीका वाली और चाइना वाली, वो तीनों की तीनों आई, और तीनों ने आकर उससे पूछा क्या देख रही है तू? ना तो रो रही है, ना कसम खा रही है, ना तू संकल्प ले रही है, ना तू सौगंध खा रही है, फिर तू आखिर सिर पे पल्लू लेके एक जैसी टकटकी लगाकर क्या देख रही है? तो उसने कहा मैं केवल इसलिए इनको टकटकी लगाकर देख रही हूं कि इनका टिफिन तो ये खुद बनाते थे, फिर क्यों कूदे? इनका टिफिन तो ये खुद बनाते थे, फिर आखिर ऊपर से कूदे क्यों? तो पत्नी ने पति से पूछा कि तुम क्यों कूदे? तुम्हारा टिफिन तो तुम बनाते थे। पति बोला ये कूदे तो मैं कूदा। देखा देखी में काम बिगड़ गया। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, देखा देखी नहीं। भगवत भजन में कोई कह दे कि नहीं तुम्हें इस पद से हट जाना है, तुम्हें ऐसा कर लेना है, तुम उधर चले जाओ, ना 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 ना, अपनी चित्त अपनी वृत्ति एक कुएं को खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, उसमें पानी जरूर निकलेगा। देखा देखी नहीं करना, देखा देखी में काम नहीं चलेगा। आज एक माता जी ने एक मैसेज करा है मोबाइल में, अब कल ऐसा होगा तो हम मोबाइल भी यहाँ, अब घर में तो कथा है
तो कोई मैसेज कर देगा ना तो हम उसको लेके बैठ जाएंगे, तुम्हारे को मैसेज में मोबाइल में दिखाएंगे। एक जी ने पंडाल में बैठकर मैसेज करा है, वर्धन जी, हम उस बेटी का हम आपको यहीं से कल फोटो भी दिखाएंगे। वो लिख रही है अपने मैसेज में, सीओर भेजा मैसेज पे, सीओर से यहाँ आया आशीष जी के इधर, तो उन्होंने उस मैसेज में लिखा कि हम अपने आप में आश्चर्य में हैं कि गुड़गांव में कथा हो रही है, हम अपने आप में आश्चर्य में। तो एक विश्वास अपने भीतर जब जागृत होता है, एक भरोसा हम शंकर के प्रति जागृत कर लेते हैं, तो शिव तत्व हमको मिलता जरूर है। हमें शंकर भगवान का शिव तत्व अवश्य प्राप्त होता है। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अपने भीतर का विश्वास प्रबल करिए, एक कुएं को खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर पानी उसमें मिलेगा जरूर। भटकना नहीं है, हमें भटकना नहीं, भटकने से मुक्त होना है। कभी सोच लिया कि ऐसा कर लें, कभी सोच लिया वैसा कर लें, ना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है। शिव तत्व की प्राप्ति हमारा केंद्र बिंदु, शिव तत्व की। तो शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान शंकर की अविरल भक्त। माता पार्वती जी का 5वां प्रश्न है, और 5वें प्रश्न में माता पार्वती जी करेंगे कि ब्रह्मा जी भगवान नारद जी को लेकर हमारे पास में पहुंचे, और उन्होंने एक पत्र हमारे सामने रख दिया। उस पत्र में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मत्व से, ब्रह्मा जी के पद से उसका इस्तीफा दे दिया। तो हमने तो ब्रह्मत्व पद छोड़ने नहीं दिया। हमने पूछा, ब्रह्मा जी आप क्यों ब्रह्मा जी का पद छोड़ रहे हो, क्या हो गया ऐसा जो ब्रह्मा जी का पद छोड़ना पड़ रहा है आप? ब्रह्मा जी बोले, देखो हम भले ब्रह्मा हैं, हम विधाता हैं, हम लिख भी देते हैं, हम सब कुछ लिख भी देते हैं, भाग्य भी लिख देते हैं, सारा किस्मत भी बना देते हैं और लिख देते हैं, पर हमें ब्रह्मा का पद इसलिए छोड़ना है कि हमारे लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। हम लिखते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु ऐसे होगी, और उसके घर के लोग एक लोटा पानी चढ़ा जाते हैं और मृत्यु टल जाती है। जब हमारी नहीं चले तो क्या मतलब का फिर ब्रह्मत्व, फिर वो क्या मतलब का है हमारा? अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है कि शंभो शरणे मांगो घड़ी दुख काटो दया दर्शन आपो शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया दर्शन आपो। विचार करा, ब्रह्मा जी ने पत्र दिया, पत्र को हमने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मुझे ब्रह्म पद पे नहीं रहना है, अब मेरा ब्रह्मत्व मुझे छोड़ देना। हमने पूछा ब्रह्मा जी से, पार्वती जी कहेंगे मेरा 5वां प्रश्न का उत्तर जरूर देना। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी आप ये क्यों छोड़ रहे हो? ब्रह्मा जी आप ये क्यों छोड़ रहे हो, क्या हो गया ऐसा? ब्रह्मा जी ऐसा हुआ क्या जो आप ये छोड़ रहे हैं? ब्रह्मा जी उसी समय पर कहते हैं, माता भोले बाबा स्वयं तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर जी के नेत्र बंद रहते हैं, पर सही मायने में मैं कहूं ना पार्वती माता, शंकर जी कभी नेत्र बंद करते ही नहीं, कभी नहीं करते। शिव जी का नेत्र कभी बंद नहीं होता। दुनिया के लोगों को भले लगता है कि शंकर जी का नेत्र बंद हो गया, पर शिव जी का नेत्र बंद नहीं होता। ये दुनिया का थोड़ा सा भ्रम है। एक बार की बात है, एक बार बहुत पुराना समय की बात है, हम कथा कर रहे थे तो इंदौर के पास में कथा थी, और
वहां पर कथा चल रही थी और कथा में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अब बैठे बैठे वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे, बैठे बैठे लोग, उसमें से हमने जितने लोग बैठे थे हमने उनसे कहा कि देखो तीर्थ का स्थल, और हमने कहा तुम लोग मन लगाकर कथा का रसपान करते हो, इतनी कथा श्रवण करते हो, बैठे बैठे थक जाते होगे, तुम्हारी निंद्रा पूरी भी नहीं होती होगी और तुम्हें लौट कर फिर वापिस कथा के सत्संग में, पहले जो कथा होती थी, अब तो कथा होती है तो 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, 2 घंटे की होती है। पहले जो कथा होती थी वो कथा सुबह के समय 9 बजे से 12 बजे तक होती थी और दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक होती थी। 2 समय पर कथा चलती। तो हमने हमारे जजमान से कहा, जजमान का बेटा भी कथा में बैठा था, जैसे आज आपके सब बेटे हम बैठे हुए हैं यहाँ कथा में, ऐसे वो भी बैठा था। तो हमने उनसे कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं होती होगी, तुम कथा में आ जाते होगे। तो उसमें से जजमान के 4 बेटे थे, उसमें से एक बोल दिया और तुरंत बोला, नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमको लगा मतलब ये सोता भी होगा, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती। नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, हमारी तो हम नींद पूरी कर ही लेते हैं। हमने कहा कैसे कर लेते हो? कहे महाराज जी सीधी सीधी बात है, इतने दिनों से आपकी कथा सुन रहे हैं और लगभग 35 से 40 कथा हमने सुन ली। अब तुम्हारी कथा सुनने की ऐसी आदत हो गई तो हमने हमारा सोने का तरीका बदल लिया। हमने कहा कैसे? तुम कथा वाचते रहते हो, आंख खोल के सो जाते हैं। हमने कहा ऐसा भी होता है? हमारा कोटा हम पूरा कर लेते महाराज, हम हमारे कोटे को पूरा कर लेते। हमने कहा ठीक है, शिव भक्ति में, भगवान की अविरल भक्ति में जैसा भाव से हम रिचे। शंकर भगवान के लिए लोग कहते हैं कि शिव जी नेत्र बंद कर कर तप साधना करते हैं, शंकर भगवान का नेत्र बंद रह जाता है। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो शिव जी तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का नेत्र भले तुम्हें बंद दिखेगा, पर शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जो रोज मंदिर में जाता है, मेरे शंकर उसको अपने भीतर के नेत्र से देख ही लेते हैं। शिव अपने भीतर के नेत्र से देखते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हको छबीना निकटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, निकलती जाएगी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा ब्रह्मत्व नहीं चाहिए जिसमें मेरी चले ही ना। यहां तो शंकर भगवान की चल रही है, केवल शिव जी की। बाबा भोलेनाथ जी कह रहे हैं किसी के ललाट पर लिखा है कि इसको ये बीमारी होगी और मैंने बीमारी दे भी दी, और शंकर भगवान को जल चढ़ाया और बीमारी मिट गई। एक पत्र है। चैनल पर आप लोग पत्र को पढ़ भी सकते हैं। मेरा नाम सुखताल यादव, पता है दिल्ली नजकगढ़, मोबाइल नंबर मेरा ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज, मुझे कैंसर हो गया था, मेरे गले में एक छोटी सी गांठ हो गई थी जिसके कारण मुझे बहुत दुख हुआ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि तुम्हें कैंसर है, और मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे गुरुदेव कि मैं डॉक्टर से इलाज करवा सकूं। इलाज कराने के लिए इतना धन मेरे पास में नहीं था, तब मैं करूं तो करूं क्या। और कैंसर भी लास्ट का था। मैं वापस अपने घर आ गया। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि पिताजी मैं टीवी पर कथा सुनती हूं और सियोर वाला महाराज
एक लोटा जल बेलपत्री शिव पर चढ़ी हुई खाने का बोलता है। आप और हम मिलकर भगवान की आराधना करते हैं और मैंने अपनी बेटी के कहने पर शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और समय निकालकर एक बार में सीहोर चले गया। सीहोर जाकर वहां से रुद्राक्ष लाया, रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला लेता, शिव जी को जल चढ़ा लेता, उसका आचमन कर लेता और धीरे धीरे मैं बाबा के मंदिर जाता। बाबा के मंदिर में जाकर बेलपत्र लाकर उसको खाना प्रारंभ करा। मैं गुरुदेव बेटी के कहने पर रुद्राक्ष भी ले आया और उस रुद्राक्ष को लाकर मैंने जल पीना प्रारंभ भी कर दिया। बाबा से रोज विनती करता, शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करता, सेवा करता। मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं दूसरी बार डॉक्टर को जब गांठ दिखाने के लिए गया तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी गांठ पूरी तरह से गल चुकी है, अब तुम्हें कैंसर का इन्फेक्शन नहीं है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूं। एक शिव तत्व है। मेरा नाम सुखताल यादव, मैं दिल्ली नजफगढ़, मोबाइल नंबर मेरा ये है, मैं दिल्ली नजफगढ़ से आया हूं। शिव तत्व की प्राप्ति अर्थात भगवान शिव के प्रति एक हमारा विश्वास, भगवान शंकर के प्रति एक हमारा भरोसा। इसमें सीहोर वाले महाराज का कुछ नहीं है और दुनिया का कोई महाराज आपका दुख नहीं काट सकता। दुख आपका अपना स्वयं को काटना, स्वयं। इसलिए बार बार कर्म अच्छे करते हुए चलो, श्रेष्ठ कर्म करते चलो, कुछ अच्छा करते हुए चलो और ऐसा अच्छा नहीं करना है कि उसमें किसी को कष्ट ही हो जाए। एक बच्चे ने अपने स्कूल में आकर अपने टीचर से कहा, सर ने कहा बोलिए बेटा क्या बात है? सर आपने कल कहा था किसी का भला करो। हाँ बेटा हमने कहा था। सर आपने कल कहा था किसी का भला करो, मैंने एक जनी का भला कर दिया। किसका भला कर दिया? सर हमारे 4 घर छोड़कर एक आंटी रहती हैं, वो बाजार से सब्जी खरीद रही थी और मैंने उनके पीछे कुत्ता छोड़ दिया। सर ने कहा ये कोई भला है जो तूने कुत्ता छोड़ दिया आंटी के पीछे? सर आंटी इतनी तेज भागी तुरंत अपने घर में चली गई, इतनी तेज भागी तुरंत अपने घर में। तो ये कौन सा भला हो गया बेटा? सर मैंने आंटी के पीछे कुत्ता छोड़ा तो उनका टाइम कितना बचा दिया, वो एकदम भग के घर चली गई। आधे घंटे में जाती, 20 मिनट में जाती, उससे पहले वो 5 मिनट में अपने घर के अंदर चली गई। तो मैंने भला नहीं किया। सर बोले तेरे हाथ जोड़ूं, ऐसा भला कभी किसी का मत कर, तू तो रहने दे। ऐसा भला करो पर श्रेष्ठतम में करो। ऐसा भला ना करिए कि मालूम पड़े कि किसी को कष्ट ही उत्पन्न हो जाए। महाराज अच्छा करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए। ब्रह्मदेव तुम ये इस्तीफा क्यों दे रहे हो? ब्रह्मा जी तुम ये कागज मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं मुझे ब्रह्मत्व नहीं चाहिए, मेरी चलती नहीं है। भगवान शंकर तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। माता पार्वती जी बोली ये दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव जी नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। दुनिया के लोगों को लगता है मैंने एक पशुपति व्रत करा, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। मैंने सोमवार का व्रत किया, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। मैंने जल चढ़ाया, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं फाइल मोटी होगी इसीलिए उसको दबाने में थोड़ा समय लग रहा है, पर आज नहीं तो कल होगा। मेरे महाकाल का चढ़ाया हुआ जल काम जरूर करेगा, ये निश्चितता। थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा समय लग सकता। बोल बम का नारा है, बाबा एक साथ, थोड़ा समय लग सकता। और शिव पर आश्रित होकर, भगवान शंकर पर आश्रित होकर, शिव तत्व पर आश्रित होकर ब्रह्मा जी तुरंत उसी समय पर माता पार्वती जी के हाथ में कागज देकर भगवान ब्रह्मा जी चले गए। अब पार्वती जी का वो 5वां प्रश्न अमरनाथ की गुफा में, 5वां प्रश्न माता पार्वती जी का अमरनाथ की गुफा में। पार्वती जी बोली प्रश्न मेरा यह है प्रभु, सब कुछ आपने अपने हाथ में ले रखा है, क्या ब्रह्मा जी के पास कुछ नहीं? नहीं ऐसा नहीं है पार्वती। तुम ब्रह्मा जी को कल काशी में भोजन करने के लिए बुलाओ, ब्रह्मा जी का निमंत्रण करो, काशी में आए भोजन करने के लिए।
बोल दो ब्रह्मा जी से कि काशी में भोजन करने आए। शंकर भगवान ने जैसे कहा ब्रह्मा जी से बोलूं काशी में आने का, हाँ, उसका इस 5वें प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें काशी में दूंगा। चलिए ब्रह्मा जी के पास में निमंत्रण गया। ब्रह्मा जी काशी में भोजन करने में अन्नपूर्णा की पवित्र धरा पर, काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि पर पहुंच गए। बोल विश्वनाथ भगवान की। काशी में ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी काशी में आए और पार्वती जी के सामने आकर खड़े हुए। माता पार्वती जी ने कहा ब्रह्मदेव तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने तुमको यहां बुलाया और आज महादेव उसका उत्तर देंगे, मैं नहीं दूंगी। स्वयं शिव, स्वयं प्रकाशदर्शी, स्वयं काल अधिपति महाकाल राजा इसका उत्तर देंगे। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। शंकर भगवान ने तुरंत कहा क्यों ब्रह्मदेव, तुमने माता पार्वती जी से क्या कहा कि तुम्हारी नहीं चलती है? अगर हमारी ही चलती है, तुम्हारी नहीं चलती, तुम्हारी नहीं चलती तो काशी में इतने मुर्दे कहां से जलते? काशी में अपने गुड़गांव में गाड़ियां ओवरटेक करती है, काशी में मुर्दे ओवरटेक करते हैं। वहां मुर्दे जलाने की होड़ लगी रहती है, लोग मुर्दे को लेकर तुरंत जल्दी जल्दी पहुंचने का प्रयास करते हैं मणिकर्णिका। अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। ब्रह्मदेव तुम कह रहे हो कि काशी में अर्थात पूरी सृष्टि में हमारा चलता, ना ना ब्रह्मदेव, अगर तुम्हारी नहीं चलती तो काशी में इतने मुर्दे कैसे आते? ये इतनी मृत्यु कैसे हो रही है? ये इतने लोग मर कैसे रहे? ब्रह्मा जी आपने जिसकी जितनी उम्र लिखी है ये वही तो जा रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी बोले जा जरूर रहे हैं, पर ये सब कई ऐसे हैं कि जिनने बहुत पाप किया, तो इनको काशी में बुलाने की जरूरत क्या थी? भगवान माता पार्वती जी ने पूछा काशी में बुलाने से क्या तकलीफ है? इतने में ब्रह्मा जी ने कहा पार्वती जी से, मां अगर मरा हुआ व्यक्ति का शरीर काशी में अगर आ भी जाता है तो मां उसको कोई नरक नहीं भोगना पड़ता, वो सीधे परमधाम को चले जाता है। मां शंकर भगवान की काशी में आया जीव कैसे तड़प सकता है, कैसे भटक सकता है? मृत्यु मैंने दी है पर बचा भोलेनाथ ने लिया। इतने में शंकर भगवान मुस्कुराकर कहते हैं ब्रह्मा जी मैं आपको बताना चाहता हूं मृत्यु का 3 क्रम है। एक मृत्यु आती है स्वाभाविक, 85 के हो गए, 90 के हो गए, 100 के हो गए, शरीर ने धीरे 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 काम करना बंद करा, प्राण छूट गया, स्वाभाविक मृत्यु है। एक मृत्यु होती है आकस्मिक, अचानक एकदम कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हार्ट फेल हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, अचानक प्राण छूट गया, इसको आकस्मिक कहते हैं। एक स्वाभाविक मृत्यु होती है, अपने आप आती है, अपने आप जीव चले जाता है। एक आकस्मिक मृत्यु होती है, लोग कहते हैं आकस्मिक चले गया। आकस्मिक मृत्यु जिसमें अचानक मृत्यु सम्मुख आ जाती है, कोई एक्सीडेंट से, कोई हार्ट से, कोई प्रॉब्लम से वो जीव चला गया। और तीसरे नंबर पर होती है अकाल मृत्यु। एक स्वाभाविक हो गई, एक आकस्मिक हो गई, तीसरे नंबर की अकाल। अकाल मृत्यु वो होती है जिसमें व्यक्ति ने कोई ऐसा कर्म करा होता है, पाप कर्म करा होता है, जिसके कारण उसको भोगना पड़ता है। कहीं उसको मालूम पड़े भोगने पर वो तुरंत प्राणों को त्याग देता है, भोग भोग कर, कष्ट भोग कर वो अपने प्राणों को, वो अकाल मृत्यु। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला, एक स्वाभाविक मृत्यु है, आई उम्र के समय पर आई और जीव चला गया। एक आकस्मिक मृत्यु है, हार्ट बेकार हो गया, कोई ऐसी एकदम बीमारी लग गई, कोई एकदम तकलीफ आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, आकस्मिक चला गया। फिर एक अकाल मृत्यु है, बहुत बहुत कष्ट हो गया शरीर, कोई कोर्ट में कोई केस हो गया, मालूम पड़े फांसी की सजा हो गई, मालूम पड़े किसी ने कुछ कर दिया, अकाल मृत्यु। 3 मृत्यु का क्रम। ब्रह्मा सुनो पार्वती, स्वाभाविक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु। पार्वती ब्रह्मा जी ने मृत्यु के 3 क्रम बांट दिए हैं। किसी की किस्मत में लिखा कि ये स्वाभाविक मरेगा,
किसी की किस्मत में लिख दिया ये आकस्मिक मरेगा, किसी की किस्मत में लिख दिया ये अकाल मृत्यु से मरेगा। पर सुनो पार्वती, अगर कोई भूल से भी मेरे शिवालय तक पहुंच जाता है और मेरे शिवालय में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है तो उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो, चाहे आकस्मिक मृत्यु हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, अगर जल चढ़ा रहा है, बेलपत्र का सेवन कर रहा है, चढ़े हुए जल का आचमन कर रहा है, तो मैं उसके उदर में, हृदय में, आत्मा में विराजमान हो जाता हूं और उसको भटकने नहीं देता। वो चाहे अकाल में मरा हो, चाहे आकस्मिक मरा हो, चाहे वो अपनी स्वैच्छिक मृत्यु से मरा हो, तो भी मैं उसको अपनी गति प्रदान कर करके लाश धाम दे देता हूं, मैं उसको अपना धाम प्रदान कर देता हूं। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते। महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोगों को परखना है तो अपनी विपदा के समय में परखो। दुनिया के लोगों को परखना है तो अपनी विपदा के समय पर, अपने कष्ट के समय पर परखो। 50 फोन लगाइए, 50 जगह पर मैसेज करिए, भैया ऐसा हो गया, भैया ऐसा करना है, भैया ऐसा करना है, मालूम पड़ेगा कि कितना किसका वजूद है। और आखिरी में सबको परखने के बाद फिर शिव की शरण में जाए, फिर महादेव की शरण। जब कोई नहीं आएगा तब मेरा देव अधिदेव महादेव नंदी को लेकर तेरे पास आएगा, तब शिव आएगा। और जब कोई नहीं आता मेरा बाबा है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा, मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा फिर उस परमात्मा को पुकारना। जब देख लो सबको फोन लगाया, भैया जी ऐसा हो रहा है, भैया जी वैसा हो रहा है, भैया जी जरा देखो ना काम हो सकता है क्या, भैया जी देखो ना थोड़ा काम हो सकता है। सारी दुनिया में सब दूर भटक कर देख लिए, अंत शरण में, अंत शरण। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर आपके सामने जब परीक्षा लेता है तो सब कुछ प्रस्तुत कर देता है कि तू दुनिया का होकर मत रहना, तू मेरा होकर रहना। दुनिया के पीछे चलेगा तो सब छोड़ देंगे और मेरे साथ चलेगा तो मैं तेरा हाथ पकड़कर आगे कर दूंगा। शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कथा है। ये मेरी माताएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, फुलेरा बांधती हैं। एक बहन ने लिखा है क्या, हमारे घर में हरतालिका तीज का पूजन नहीं करते हैं, हमारे यहाँ हरतालिका नहीं होती है, तो क्या हम हमारे घर में शंकर जी जो शिवलिंग बैठा है, तो शिवलिंग छोटा सा शिवलिंग और छोटा सा हमारा मंदिर है, तो क्या मंदिर के अंदर भी फुलेरा लगा सकते हैं? क्यों नहीं? भगवान का श्रृंगार करने में दिक्कत क्या है? भगवान शंकर का पूजन करने में दिक्कत क्या है? और निवेदन है मेरे संपूर्ण विश्व की माताओं से जो हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं, प्रयास करो, कल हरतालिका है, प्रयास करना। अगर पूजन करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी प्रयास करो कि फुलेरे का दर्शन हम कर आए, फुलेरे का। कल हम भी शिवपुराण पे फुलेरा लटका देना, क्योंकि ये भी तो मेरा वो बड़ी है, ये भी तो मेरा बाबा है। तो कल हम भी, हमें दिख गया ऊपर पंखा है, ठीक है, हमें नजर आ गया शिव तत्व, हम उसके आश्रित हो जाए। और देखो यादव परिवार में मैं माताओं से कहूंगा, देखो ये तो मेरे बाबा की क्या पता क्या लीला है कि कौन सा पुण्य। कोई पूछे, अभी आप कथा देख रहे हो, नांदेड़ की कथा देखी थी, नांदेड़ की कथा देखी थी, उसमें 2 दिन कथा पंडाल में पानी भरा होने के कारण बस उनके घर पे हुई। और नांदेड़ में जिनके घर में कथा थी, जजमान परिवार में, उनसे कोई पूछे कि बाबा की कथा 2 दिन तुम्हारे घर में हुई, फिर वापस पंडाल में हो गई, तो तुमने 2 दिन तुम्हारे यहाँ बाबा बैठे कथा सुनी, 2 दिन कथा का क्रम रहा, बाबा ने क्या दिया? मैं कहूंगा नांदेड़ वालों से भी जरा एक बार उनके घर जहां हम रुके थे एक बार पूछ के आना कि कथा होने के बाद बाबा ने उन पर कृपा क्या करी है, वो पूरा नांदेड़ जानता है। क्या पता क्या योग बनाता है मेरा बाबा, समझ नहीं आता।
क्या सोचकर योग बनाता है, क्या विचार कर कर योग बनाता है? क्यों इतना बड़ा पंडाल छोड़कर, क्यों इतना बड़ा व्यासपीठ छोड़कर, क्यों इतना बड़ा मंच छोड़कर बाबा अपने घर पर बुला लेता है? कारण क्या है समझ में नहीं आता। और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते। बरगन जी ये लाइन आपके लिए, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। शिव शिव है, शंकर शंकर है। अरे ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराई विभूति। कई लोग ऐसे नहीं है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठे रहते हैं, उनसे अच्छी नहीं देखी जाती। इतनी जोरदार कथा, कल का लड़का, इतनी जोरदार कथा, इतना भीड़, इतनी भीड़। गुड़गांव वालों ने रोड पे कभी इतनी माताओं को, इतने भाइयों को नहीं देखा, इतनी भीड़। तो वो थोड़ा लोग डिप्रेशन में पड़ गए थे, चिंता, रोज बाम लगा के सोते थे, रोज करते थे। पत्नी उनको डिस्प्रिन की गोली भी देती थी, खाओ, पर पानी में घोल घोल के देती थी, खाओ खाओ खाओ। पर शिव शिव है, ओघड़ी है, और खाली ना जाता कोई। मेरा गुड़गांव की जीजियों से निवेदन है, मेरी पंडाल में आई हुई बहनों से निवेदन है, जितने लोग पंडाल में कथा सुनने आए थे, ये मत विचार करना कि तुम्हें 2 दिन की कथा पंडाल में मिली, 3 दिन रह गई है। अभी अपन वर्धन भैया को छोड़ने वाले नहीं है, तुम चिंता ना करिएगा। 1 साल 2 साल में फिर वापिस पकड़ लेंगे, पर कथा तो पूरी सुना कर ही मानेंगे। मेरा नाम उषा है, मैं फिरोजाबाद से आई हूं। मेरा नंबर यह है, गुड़गांव की इस पवित्र धरा पर मैं कथा सुनने के लिए आई हूं। गुरुजी, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बड़े जमाई के बेटे को, मेरे नाती को, आंतों के अंदर जन्म पर घाव हो गया। डॉक्टरों ने घाव देखकर ऑपरेशन का बोल दिया, और ऑपरेशन का बोला। अब हम करें तो करें क्या। फिर हम फिरोजाबाद से उसको दिल्ली लेकर आए, और दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल में हमने उसको दिखाया, पर फायदा नहीं हुआ। उसकी आंतों में घाव था, जो घाव भरा नहीं रहा था। बड़ी तकलीफ में समय चल रहा था। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर जिद कर रहे थे कि ऑपरेशन कराना जरूरी है। एक दिन मेरी बेटी ने टीवी पर आपकी कथा सुनी। उसने आपके 1 लोटे जल और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्री चढ़ाकर उसका जल देना प्रारंभ करा। मेरी बेटी रोज मंदिर जाती, और मेरी बेटी रोज मंदिर जाती और वहां से जल लाकर खाने में मिलाकर देती। क्योंकि वो इन बातों को बेटा नहीं मान रहा था, तो बेटी जल को भोजन में मिलाकर दे देती। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। सालों से ये बीमारी उसको चल रही थी। 15 साल हो गए थे उसको लगातार ये बीमारी से जूझते हुए, पर वो ठीक नहीं हो पा रही थी। और 15 साल के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि अब उसको एक दवाई खाने की भी जरूरत नहीं है। मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो चुका है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पहुंची हूं। ये शिव तत्व है, ये शंभू, ये ओघड़ी, ये शंकर, जिसकी रिपोर्ट में पीछे लगा रही हूं, सारी की सारी रिपोर्टें भी उसने लगाई। एक शिव तत्व हमारे भीतर भगवान शंकर के प्रति जो अविरल भक्ति है, एक विश्वास है, एक दृढ़ता हम शिव के प्रति करते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर का चढ़ा हुआ जल क्यों पिए, शिव का चढ़े हुए जल का महत्व क्या है, शंकर के चढ़े हुए जल का एक आनंद क्या है। महाराज, जिसने पिया है शिव के चढ़े हुए जल को, उससे पूछो कि शिव के चढ़े हुए जल का आनंद क्या है। जिसने बेलपत्री का सेवन किया है उससे पूछो कि बेलपत्र सेवन का फल क्या। जिसने देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाया उससे पूछो कि महादेव के जल चढ़ाने का फल क्या। और जितनी मेरे भारत भूमि की माताएं बैठी हुई हैं, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, टीवी और मोबाइल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, उनसे निवेदन है, जो पिछले वर्ष फुलेरे का दर्शन करी है हरतालिका तीज पर, उनसे पूछो कि फुलेरे के दर्शन का फल क्या है, क्या देता है फुलेरे का दर्शन।
आपके नजदीक में 5 घर, 6 घर, 7 घर में जहां फुलेरा बंधे, जिस मंदिर में फुलेरा बंधे वहां दर्शन करने के लिए जाओ। नहीं करते व्रत, कोई बात नहीं, पर फुलेरे का दर्शन करने जरूर जाओ। और एक फुलेरे का दर्शन हम तुम्हें कल यहीं करा देंगे बाबा के धाम में, शिव तत्व। फुलेरे का दर्शन अवश्य भगवान शंकर के विरल भक्ति को। और फिर निवेदन है, तुम्हारा व्रत हो ना हो, 5 वृक्ष की पत्ती तोड़कर बन सके तो बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा दो। बेलपत्र नहीं है, हरतालिका तीज के दिन तुम व्रत करो ना करो, 5 वृक्ष की पत्तियां लेकर अपने मन का भाव कहकर भगवान शंकर को अपने मन से बाबा से प्रार्थना कर 5 वृक्ष की पत्ती शिव को समर्पित कर दो, शिव को समर्पित। और फिर निवेदन करूंगा फुलेरा का आनंद करने वाली माताओं से, मान लो 30 साल 25 साल शादी को हो गए हो और अगर संतान का सुख नहीं हो, तो मेरा निवेदन है फुलेरे में जो सबसे नीचे के जो फूल लगते हैं, सबसे आखिरी के जो फूल लगते हैं, उसमें पीला कनेर या लाल कनेर का फूल उसमें अवश्य लगवा दीजिए। अगर जिसके घर में 25 साल में 30 साल में भी औलाद नहीं है और संतान का सुख नहीं है, तो फुलेरे के अंदर नीचे कनेर में या तो पीला कनेर या लाल कनेर, गुलाबी कनेर, जो कनेर आपको मिल जाए उस कनेर का पुष्प नीचे के भाग में उस फुलेरे के अंतर्गत लगा दीजिए। और जो बच्चे बहुत अच्छी मेहनत के साथ, बहुत अच्छी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो देवाधिदेव महादेव के सुंदर फुलेरे का जब दर्शन करने जाएं तो किसी भी फुलेरे के दर्शन करते समय 5 वृक्ष की पत्तियां अपने भाव से बाबा को समर्पित अवश्य करें, शिव तत्व को। हरतालिका तीज साधारण तीज नहीं है, स्वयं भगवान शंकर की जितनी जितनी पूर्व में आप अंदाजा लगाएंगे, मां सती, मां उमा, मां कात्यायनी, मां कुष्मांडा, मां स्कंदा, जितनी माता के जितने स्वरूप, मां बगलामुखी, मां ध्रुमावती, मां कमला, जितनी जितनी माता के स्वरूप हैं, जितने जितने स्वरूप में भगवान देवाधिदेव महादेव उनके साथ में विराजमान है, ऐसा कोई स्वरूप नहीं माता का जिन माता ने भगवान शंकर के फुलेरे का दर्शन ना कराओ और हरतालिका तीज ना करिए, हरतालिका तीज का स्मरण ना करिए। और जब फुलेरे का दर्शन करने मेरी माताएं जाए, जब हरतालिका तीज का पूजन करें, जब मंदिर में या किसी के घर पर फुलेरे का दर्शन करने जाए, उस समय पर भगवान से प्रार्थना जरूर करें। फुलेरे का दर्शन करते करते, अपने मन की कामना करते करते, एक बार दोनों हाथ उठाकर जमकर जब फुलेरे का दर्शन करो, किसी के यहां पर भी फुलेरे का दर्शन करने जाओ, जमकर बोल कर आओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कराओ, उच्चारण कर कराओ, भजन हो रहे हो तो भजन का आनंद करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर के मूल स्मरण करिए, करो दर्शन, खूब भाव से पूजन करो, खूब भाव से। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हर को छवि न कटनी जावागी, भोले मेरे तेरी मदद, शंभो मेरे तेरी मदद, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हर को छवि न कटनी जावागी। भगवान शिव की कथा कहती है, ब्रह्मा जी से भगवान शंकर करें, ब्रह्मदेव क्यों तुम इस्तीफा दे रहे हो, क्यों तुम कागज दे रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारा रचा हुआ, ये सृष्टि तुम्हारी रची हुई है। बस ब्रह्मा भूल से अगर कोई मेरे शिवालय में आ जाता है, भूलवश मेरे शंकर के शिवालय में आकर अगर कोई जल समर्पित कर देता है, भूलवश मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है, भूलवश मेरा दर्शन या शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है, उसको फिर चाहे वो स्वाभाविक मृत्यु हो, आकस्मिक मृत्यु हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, वो जीव मेरा हो जाता है। मैं उसको भटकने नहीं देता, मैं उसको भटकने नहीं देता। दो चीजें हैं, नायक और नालायक।
दो बातें हैं जितने लोग श्रवण कर रहे हैं। एक होता है नायक। नायक जब भी टीवी पर देखोगे, नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता, नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता मिलेगा आपको, और नालायक अपने लोगों से लड़ता मिलेगा 24 घंटे। जब देखो, जब लड़ना झगड़ना, कोई ने कुछ कह दिया फिर लड़ने बैठ गए, फिर कह दिया फिर लड़ने बैठ गए, फिर कुछ कह दिया फिर लड़ने बैठ गए। एक होता है नायक। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता है। जब टीवी खोलोगे, क्या नायक है, क्या जोरदार, दुश्मनों से लड़ता मिलेगा। और नालायक जब देखो, जब चाय फीकी बना दी, चाय में शक्कर नहीं डाली, आज तूने फिर लौकी की सब्जी बना दी, आज तूने फिर ऐसा कर दिया, वो लड़ता ही 24 घंटा लड़ता। बड़ी परेशान, बड़ी परेशान। अब विचार करें, शिव पुराण कहती है नायक बनो पर नालायक मत बनो। अपनों से क्या लड़ना, भाई भाई से ना झगड़ा करे, सास बहू आपस में ना झगड़ा करे, देवरानी जेठानी में आपस में झगड़ा ना करे, परिवार में आपस में एक प्रेम का आनंद बना रहे। हमें बहुत अच्छा लगा वर्धन जी, आपके यहाँ बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा आनंद जब आया जब ये दोनों देवरानी जेठानी को देखा, और ये सब आनंद के साथ रहते हैं, एक दूसरे के प्रति इनका समर्पण, और यहाँ पर तीनों बहुओं को भी इन लोगों का आपस में समर्पण, एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे का स्नेह, ये हमारे परिवार को मजबूत बना देता है, ये हमारे परिवार को प्रबल बना देता है। ये प्रेम होना चाहिए, ये स्नेह होना चाहिए। और मेरा तीनों बहुओं की माताओं से भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, जिन्होंने अपनी बेटियों को इतने अच्छे संस्कार दिए कि सबको लेकर चलना है, सबका स्नेह बनाकर चलना है। ये तीनों घर की बेटियों के माओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और होना चाहिए संस्कार, दो ये संस्कार होना चाहिए जैसा आपने दिया कि सबके प्रति समर्पित हो। मैंने देखा कल आप लोग प्रसाद पा रहे थे और सब माताएं आपस में प्रसाद पवा रही थी, आपको भोजन वगैरह करा रही थी, हम देखकर बड़े प्रसन्न हो। नहीं तो आजकल का जमाना ऐसा है कि माँ अपनी अपनी बेटियों से कह देती है, अपना बनाओ, कमरे में ले जाओ, चल जाओ, जाओ। पर संस्कार दिए हैं माँ ने, जो संस्कार दिए वो हमारे सम्मुख में प्रकट होते हैं, जो संस्कार दिए वो हमारे सामने आते हैं। अच्छे संस्कार हमारे जीवन को एक आनंदता देंगे। तो फिर निवेदन है, कितने भी हमने यहाँ देखा, इस घर में वर्धन जी आपके घर में, यादव परिवार में, मुकुल जी आपके घर में, हर्ष जी आपके घर में, दक्ष जी आपके घर में, हमने देखा कि माताएं स्वयं 4 नौकर हो, 25 नौकर हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हों, पर घर की स्त्री को अपने हाथ से या तो भोजन बनाना चाहिए, भोजन नहीं बना सकते तो अपने हाथ से भोजन परोसना चाहिए। पति को, ससुर को, माता पिता को, देवर जेठ को, परिवार में बच्चों को अपने हाथ से। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य के अंदर 5 जगह से इंद्रियां तेज प्रकट होता है, 5 स्थान से तेज प्रकट होता है। वात्सल्यता प्रकट होती है, करुणता प्रकट होती है, बुद्धि विवेकता प्रकट होती है। पहला नेत्र से, नेत्र से भी तेज प्रकट होता है, नासिका के श्वास से तेज प्रकट होता है, वाणी से तेज प्रकट होता है, जिह्वा से। 3 स्थान ये बताए, चौथा स्थान बताया हमारा थंब, अंगूठे से भी तेज प्रकट होता है। इसलिए ब्राह्मण तिलक करने के बाद अंगूठे से तिलक खींच देता, मेरी बहन बेटियां अंगूठे से तिलक खींच देती है, तेज प्रकट होता है। और 5वां नंबर है हाथ की हथेलियां, इससे भी तेज प्रकट होता है। ये मनुष्य के शरीर में 5 स्थान ऐसे दिए हैं जिसमें तेज है। इसलिए जब भी आप आधार कार्ड वगैरह बनवाते हो या जो भी कुछ बनवाते हो, गवर्नमेंट का आधिकारिक चीजें बनवाते हो, प्रमाण पत्र, उसमें ये सब चीज काम आती है। तुम्हारी आंखों में ऐसा दूरबीन लगाकर, और वो आंखों में कह देता आंख अच्छे से फाड़ो, अच्छी तेज करो, तो वो आंखें तेज करना पड़ती है जब उसका फोटो खिंचा। फिर वो 4 उंगलियां लगवाएगा, अब हथेली नहीं लगवा पाता तो तेज इसमें, तो 4 उंगली लगवा। फिर उसने कहा थंब लगाओ, और थंब लगाया तो क्या आया ही नहीं, वापिस लगाओ। उसने फिर कपड़ा फेरा, फिर लगवाया, अभी भी नहीं आया, फिर कपड़ा फेरा, फिर लगाया, फिर नहीं आया। उसका तेज आना चाहिए। नासिका के छिद्र हो, जिह्वा हो, वाणी हो, ये सब हमको तेज प्रदान करती है। इसलिए घर की माताएं, घर की स्त्री, घर की नारी अगर अपने बच्चों को विद्वान बनाना है, अपने बच्चों को प्रबल बनाना है, एक स्त्री का तेज पुंज उसके हाथ की हथेली से होता है, उसकी नेत्र से होता है, उसकी वाणी से होता है। अपने बच्चों को अगर आपको प्रबल बनाना है तो घर में या तो भोजन बनाओ, अगर नहीं बना सकती हो तो अपने हाथों से भोजन परोसो, जिससे अपने हाथ का तेज अपने पति के पास में, अपने बच्चों के पास में, अपने परिवार में आए। और आपके हाथ का तेज जब जाएगा तो परिवार में प्रेम बढ़ता चले जाएगा, और उस प्रेम को बनाना है। नौकरानी अगर परसेगी तो नौकरानी का तेज पहुंच जाएगा। स्वयं परसे, अपने बच्चों
बच्चों को अगर कोई दाई लगी है, कोई सेविका लगी है, बच्चों को पाल रही, पोस रही, सब कुछ काम वो बच्चों का करे, कपड़े भी बच्चों के बदले। पर जब भोजन कराने का समय आया, दूध पिलाने का समय आया, बोतल भरने का समय आया, बच्चों की बोतल देने का समय आया, तो कह दो बेटा तो दूध निकाल के रख दे, मैं बोतल में भर दूंगी। और अगर बोतल भर भी दी है तो बच्चे के हाथ में पकड़ने का काम मैं करूंगी, मैं दे रही हूं ना, तू रुक जा, मैं दे दूंगी। अपने हाथ का तेज अपने बच्चों में पहुंचना चाहिए। वो तेज हमारे जीवन को एक आनंदता उत्पन्न करता है। दो चीजें हैं। कल कोई कह रहा था, गुरुजी क्या हम गिलास से शंकर जी को जल चढ़ा सकते हैं मंदिर में जाकर? क्या हम गिलास से शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं? हमने मना करा, हमने कहा ना 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 ना, ये गिलास से जल नहीं, लोटे से जल चढ़ता। गिलास का जल और लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी विद्वान से जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी आयुर्वेद से जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी होम्योपैथी वाले से जाकर पूछिएगा कि गिलास के जल से बीमारी बढ़ती है और लोटे का जल जब बिंदु को केंद्रित करता है, जब हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं तो एक केंद्र बिंदु बनता है। उस केंद्र बिंदु का जल जब हम आचमन करते हैं तो वो रोग को मुक्त करता है। दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने कह दिया तांबे के लोटे में जल लो, शिव जी को चढ़ाओ, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हम कहते हैं उससे बिंदु, आज का विज्ञान, आप जाकर सब कुछ हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जितना भी शिव की आराधना है, एक बेलपत्ती भी चढ़ा रहे तो विज्ञान से जुड़ी हुई है। शिव जी को जल चढ़ा रहे वो हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ है, हमारे साइंस से जुड़ा हुआ है। लोटे का जल और गिलास के जल में अंतर हो जाता है। जब लोटे का जल हम महादेव को समर्पित करते हैं, लोटे का जल होता है, अर्थात लोटा नीचे से छोटा, ऊपर से बड़ा, फिर बीच में से फैला होता है, और अर्थात हमारी बुद्धि को केंद्रित कर कर जल जब समर्पित किया जाता है तो वो जल हमारे विवेक को प्रबल करता है और हमारे जितने दोष हैं, भीतर की इंद्रियों में जितना भी दोष है, उसको समाप्त कर कर हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। लोटे का जल हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। जिसके पेट में तकलीफ रहती हो, जिसका पेट हमेशा तकलीफ में रहता हो, हमेशा तकलीफ में, कोई नई नई बीमारियां हो जाती हैं, पेट से जुड़ी जितनी बीमारी हो जाए, आप नियम बना लो कि तांबे का लोटा मेरे कमरे में रहे, उसमें जल भर दूं, गिलास में पानी पीना बंद कर दूंगी और लोटे से पानी पीना चालू करूंगी। पुराने जमाने में बीमारियां कम होती थी, लोटे का जल ज्यादा पीते थे, गिलास विलास हाथ में नहीं लेते। गिलास तो अंग्रेजों ने हमको पकड़ा दिया, और ना जाने काय का गिलास पकड़ा है, क्या बोलूं आपको। ये गिलास तो पकड़ा दिया है इन्होंने, ये गिलास का महत्व नहीं, लोटे का महत्व है। इसलिए सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। इसलिए लोटा मूल है। आप पेट की बीमारी से कितने भी ग्रसित हो, कितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां तुम्हारे पेट से जुड़ी हुई हो, उस पेट की बीमारी को, पाचन क्रिया से जुड़ी हुई, एसिडिटी से जुड़ी हुई कितनी भी बीमारियां हो, लोटे का जल पीना प्रारंभ कर दो। बस घर के लोगों से कह दो मेरे को पानी ला कर देना, तो लोटे में ला कर देना। दुनिया के लोग हंसेंगे, 4 मेहमान आएंगे, क्या कहेंगे गांव वाले हो? अरे होंगे, पर अपना शरीर अपना है, इसलिए अपने को अच्छा रहना है, तो लोटे का जल पीना। आचमन कराओ, शंकर को जल लोटे के जल से चढ़ाओ, शिव की भक्ति करो। शिव की आराधना। जिसने स्वयं काल चक्र बनाया है, जिसने स्वयं रचना करी है, समय, घड़ी, पल सब उसी ने बनाया। ये जो आप समय देखते हो, शुभ समय, बेकार समय, अच्छा समय, लाभ है, अमृत है, काल है, ये सारे समय जो देखते हो, काल घड़ी, अन्य घड़ी, समय देखते हो, समय चक्र देखते हो, सब शंकर का बनाया। शिव महापुराण कथा कहती, सब शिव का रचा हुआ। जब उसने रचना ही ऐसी करी है, समय चक्र बना दिया, काल चक्र बना दिया, काल अधिपति है वो, सारी रचना उसने करी है, तो सब रचना करने वाला। और हम कहते, पहले भी हमने कथा में कहा, घड़ी खराब हो तो कपड़े की दुकान पे नहीं सुधरेगी। घड़ी खराब हो तो वो कपड़े की दुकान पर सुधरने वाली नहीं है। कपड़े की दुकान पर, किराने की दुकान पर, जूता चप्पल की दुकान पर घड़ी नहीं सुधरेगी। घड़ी को घड़ी की दुकान पर लेकर जाना पड़ेगा। समय अच्छा नहीं चल रहा हो तो जिसने समय बनाया है उसके पास जाओ। शंकर भगवान ने समय बनाया, काल बनाया, नक्षत्र बनाया, सब शिव ने बनाया, उसके पास जाइए, एक लोटा जल लेकर जाइए, शिव को समर्पित करने के लिए, भगवान शंकर को समर्पण करने के लिए जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछोड़ी जागी बाबा,
तो शिव महापुराण की कथा करी, अपने तेज को, अपने एक सुंदर तेज भाव को आप माताएं अपने भाव से अपने पुत्र को प्रदान कर सकते। पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का जो हम निर्माण करते हैं अपने हाथों से करेंगे, स्वयं ब्राह्मण देव कहेंगे, पंडित जी आएंगे अभिषेक कराएंगे, ब्राह्मण आएंगे अभिषेक कराएंगे, और बुलाना भी चाहिए, आमंत्रित करना भी चाहिए। ब्राह्मण आएंगे, पूजन कराएंगे, अभिषेक कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। पर ब्राह्मण देव अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो उनसे घर की बहुओं को, घर की बेटियों को, घर की माताओं को, घर के पुरुष को, मेरे जीजाओं को, मेरी जीजियों को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को कह देना चाहिए, बाबा गुरुदेव आप पूजन कराओ, अनुष्ठान कराओ, अभिषेक कराओ, सब आप कराओ, परंतु शिवलिंग हम बनाओ, शंकर का शिवलिंग का निर्माण हम करें। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण अपन स्वयं करें, प्रयास करो, क्योंकि आप जब शंकर के शिवलिंग का निर्माण करोगे तो दिल से करोगे, भाव से करोगे, आनंद के साथ। किस भाव से हम शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं? पार्वती जी का एक प्रसंग आता है, सुंदर प्रसंग माता पार्वती जी का। 6 वर्ष की अवस्था है माता पार्वती जी, और माता पार्वती जी की 6 वर्ष की अवस्था, गला पकड़ रहा है, 6 वर्ष की अवस्था है माता पार्वती जी की, और 6 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी शंकर भगवान की आराधना में लीन थी। उन्होंने शिवलिंग का निर्माण नहीं किया था, उन्होंने शंकर के शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का नहीं किया, बस तप साधना में लीन थी मां। इतनी तप साधना कर रही थी 6 वर्ष की अवस्था में कि देवता भी उनको देखकर आश्चर्य कर रहे थे। देवर्षि नारद ने उनको कह दिया था, एक शिक्षक बनकर देवर्षि नारद उनके सामने आए थे और उन्होंने कह दिया था, अगर तुम शंकर की आराधना करोगे तो शिव तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। कोई गुरु आता है जीवन में। आज सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुता है संपूर्ण देशवासियों को शिक्षक दिवस की। एक गुरु, एक शिक्षक आपकी जिंदगी में आकर आपको बता देता है, मार्ग बता देता है। दुनिया के लोग कहते हैं सियर वाला महाराज तो दिन भर बैठ कर कहीं ना कहीं का उपाय बताता रहता है, सियर वाला महाराज तो कुछ ना कुछ बताता रहता है। तो हम कहेंगे हमारे शिक्षक ने भी हमको ये बताया था, बेटा एग्जाम में ये वाला प्रश्न आ सकता है, तुम ये वाला याद कर लेना, ये उत्तर निकाल लेना उसका, ये वाला आएगा, इसको देख लेना। हमारे शिक्षक, हम जब उनको किताब देकर आते थे तो हमारे शिक्षक 20-20 क्वेश्चन होते थे, तो 20-20 क्वेश्चन की उस किताब में भी हमारे शिक्षक उसमें टिक लगा देते थे, ये तैयारी कर लेना, हो सकता है इसमें से आ जाए। अब तैयारी किसको करना है? अपने को। शिक्षक ने तो टिक लगा दिया। हमारे यहाँ पुरानी रीति रही है कि हमारे शिक्षक भी हमको उपाय बता देते थे, हमारे शिक्षक हमसे कह देते ऐसा कर लेना। हमारे शिक्षक देवर्षि नारद ने पार्वती जी से कह दिया था ऐसा कर लेना, पार्वती जी ने वो कर लिया। शिवपुराण भी बताती है, शिव महापुराण भी वर्णन करती है। अब दुनिया के लोगों को लगे किसी और बना महाराज तो दिन भर बैठकर बता दे कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाओ, जल ऐसे चढ़ाओ, पानी ऐसे चढ़ाओ, आचमन ऐसे करो। अरे भाई, किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई का तरीका तो बताएगा, कि डायरेक्ट कह देगा कि ये दवाई लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तब निपटा लो, तुम्हारा मन पड़े जब खा लो। दवाई का तरीका बताएगा, खाली पेट ये वाली दवाई लेना है, भोजन के बाद ये वाली, नाश्ते के बाद ये वाली, सोते समय ये वाली। अब तुम सारी दवाई सवेरे के टाइम, रात की, दिन की, भूखे पेट, भरे पेट की, सब तुम एक बार में निपटा लो। तुम तो सब खा जाओ, पानी लेके बैठ जाओ लोटा में, और सब सुबह की, नाश्ते की, खाने की, रात्रि की, सोने के बाद की, सोने के पहले की, सब निपटा लो। और फिर डॉक्टर के पास 1-2 हफ्ते बाद जाकर के, मेरे को तो बिल्कुल आराम नहीं लगा सर, एकदम बिल्कुल आराम नहीं है, मेरे को बिल्कुल आराम नहीं। डॉक्टर साहब कहेंगे दवाई ली तुमने? हाँ दवाई तो ली, सब ली। हाँ मैंने जैसी लिखी थी वैसी ली ना। फिर मैं तो भोजन करने के बाद सवेरे से बैठ जाती थी, सब खा जाती थी। डॉक्टर हाथ जोड़कर कहेगा, अरे वो जीजी मैं तेरे हाथ जोड़ूं, आज तो मेरे क्लिनिक पे आ गई, अगली बार मत आओ, तू जा यहां से, तेरे बस की बात नहीं है। सब एक साथ खा गए। हाँ, जब हमारे डॉक्टर दवाई का तरीका बताते हैं, सवेरे ऐसे खाना, शाम को ऐसे खाना, ऐसे पीना, ये करना, वो करना, ठंडे पानी से, गर्म पानी से, दूध से, बिना दूध के, भोजन के, नाश्ते के बाद,
ऐसे खाना, ठंडे से परहेज करना, चावल मत खाना, ये मत खाना। डॉक्टर भी हमारे यहाँ पर उपाय बताते हैं। तो शिव महापुराण में अगर कोई सियोर वाला महाराज उपाय बता दे तो तुम्हें क्या सोचना कि बेलपत्री कैसे चढ़ा, जल कैसे चढ़ाना है, फुलेरा कैसे बांधना है, फुलेरे का फूल कैसे लगाना है, कनेर का फूल कहां लगाना है। फिर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितना स्वीकार करते हैं। तरीके से अगर भगवान शंकर की आराधना करोगे तो मेरा ओ घरदानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव तुम्हें प्राप्त जरूर होगा। वो छूटने वाला नहीं है, तरीके से अगर प्राप्त करो। अब लोग कहते हैं क्या होता है, पहले के लोग भी तो बेलपत्री चढ़ाते थे, पहले के लोग भी तो जल चढ़ाते थे, तो पहले के लोग भटकते भी बहुत थे। कभी यहां चले गए महाराज जी बता दो, फिर कोई घूम घूम के बता दे, फिर उसके यहां चले गए, फिर उसके सारी दुनिया में भटकते। अब लोग भटकते नहीं है। अब तो साइकिल चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला भी बता के चले जाता है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप किसी सब्जी वाले से कह दो, आप किसी सब्जी वाले से कह दो कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, से कह दो कि मुझे ये कष्ट हो रहा है, तो सब्जी वाला भी कह देता है, रे दीदी वो सियोर वाला महाराज बताता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कितना बदल गया कल। पहले सब्जी वाला सब्जी बेचता था, अब हरतालिका तीज आती है, शिवरात्रि आती है, सावन का महीना आता है, सावन के महीने की सोमवारी आती है, शिवरात्रि आती है, सब्जी वाले के ठेले पे भी धतूरा बिकने लगता है। सब्जी वाला भी धतूरा बेच देता है। बदल गया। और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। उपाय तरीका दवाई का भी है, उपाय तरीका पढ़ाई का भी है। हमारे शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं। शिक्षक दिवस पर संपूर्ण देशवासियों के सारे शिक्षकों को प्रणाम करता हूं। किसी भी रूप में आपने शिक्षा दी, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, विद्यार्थी हो, जो शिक्षक है वो शिक्षक है। चार गुरुओं में तीसरे नंबर के गुरु है शिक्षा गुरु। प्रथम गुरु मां, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षक और चौथा गुरु सतगुरु। चार गुरुओं में तीसरे नंबर के शिक्षक गुरु आते हैं। शिक्षक देव ऋषि नारद ने माता पार्वती जी से, मां जगदम्बा जगदम्बा से, माता पार्वती जी से देव ऋषि नारद ने कहा, देखा तुम शिव की आराधना करो, तुम शंकर की आराधना करो, तुम शिव तत्व को धारण करो, तुम भगवान शंकर की आराधना करिए, शिव तत्व को धारण करिए, भगवान शंकर की भक्ति में। 6 वर्ष की अवस्था हो गई, 6 वर्ष की अवस्था हो गई और 6 वर्ष की अवस्था तक माता पार्वती जी ने शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन, भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण नहीं किया। पार्थिव लिंग का निर्माण करा ही लगी तप साधना में। यह हरतालिका तीज का जो पूजन है, व्रत ही माता पार्वती जी का है, लगी तप साधना में। किसी ने कहा कि गुरुजी हरतालिका तीज क्या सौभाग्यवती नारियां करती हैं केवल? शिव महापुराण की कथा कहती है भारत की भूमि पर सारे व्रत छूट जाते हैं, पर एक व्रत हरतालिका का ऐसा होता है जो कुंवारी अवस्था में चालू होकर जब स्त्री मरती है तब तक वो व्रत उसका साथ देता है, आखिरी अवस्था तक व्रत चलता है। कुमारी अवस्था से चालू होकर, कुमारी अवस्था में व्रत उठाया चालू हो गया, सौभाग्यवती होकर व्रत उठाया चालू हो गया। तुम्हारी मर्जी पड़े तब व्रत करो, पर यह व्रत तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे बच्चों के लिए भी है, तुम्हारे पति के लिए भी है, तुम्हारे कुल के लिए भी है और तुम्हारे पूरे संपूर्ण परिवार के लिए, और तुम्हारी आने वाला जन्म जब तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, प्राण छूटने के बाद तुम्हारी गति क्या हो, कौन तुमने कौन सा व्रत करा नहीं करा, पर हरतालिका व्रत
तुम्हारी सारी गतियों को सवार कर तुम्हें शिव धाम में विराजमान कर देते हैं, शंकर की पार्वती बनाकर बिठा देते हैं। शिव पार्वती। शिव परीक्षा बहुत लेता है, हमने पहले भी कथा में कहा। वो पूरी परीक्षा लेने के बाद जो निर्णय देता है वो साधारण निर्णय नहीं देता उसका। हर तरह की परीक्षा शिव लेता है। और हमने पहले भी कथा में कहा कि परीक्षा लेना उसका काम है और प्रतीक्षा करना हमारा काम है। हम जितनी प्रतीक्षा करेंगे, जितना इंतजार करेंगे कि मेरा भोलेनाथ मेरे साथ है, मेरा शंभू मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है, मेरा ओघड़दानी मेरे साथ है, तो फिर चिंता का कोई विषय नहीं रहेगा। चिंता का कोई विषय फिर रहता ही नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावे बाबा, निकटती जावे भोले मेरे शंभू मेरे हवा बिच उड़ती जावे बाबा, पूर्ण परीक्षा शिव लेता, पूर्ण परीक्षा। और बिना परीक्षा के, अगर परीक्षा दी ही नहीं है, परीक्षा में तुम बैठे ही नहीं हो, परीक्षा हॉल में तुम गए ही नहीं हो और सोचा कि हमारा रिजल्ट आ जाए, तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। आप परीक्षा हॉल तक जाइए। जैसे आज आप सब लोग आ रहे होंगे ना, जब पानी गिर रहा होगा, गुड़गांव के, गुरुग्राम के, इस हरियाणा वालों ने ऐसा नजारा नहीं देखा होगा कि इतनी तेज जलवृष्टि और लोग अपना घर छोड़कर पैदल पैदल चलकर कथा के पंडाल तक आ रहे हैं। पैदल पैदल चलकर, बुजुर्ग, बच्चे, युवान, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी बेटियां, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, सब पैदल 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 आ रहे। पूर्ण परीक्षा के साथ, पूर्ण परीक्षा के साथ। और जिस दिन परीक्षा का दूसरा क्रम है प्रतीक्षा, तुम्हारा इंतजार। तुम थोड़ा इंतजार जरूर करो परमात्मा को प्राप्त करने। तुम थोड़ा इंतजार जरूर करो उस परमात्मा को प्राप्ति का, वो मिलेगा जरूर। एक बहुत अच्छा सा प्रसंग आता है कि मान लो तुम, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, हम शंकर जी के मंदिर में पहुंचते हैं, हम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, हम शिव जी की आराधना करते हैं, हम देवादिदेव महादेव के मंदिर जाते हैं, आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। फिर भी शिव हमारा सुनता क्यों नहीं? देवादिदेव महादेव शंकर भगवान हमारे यहां आते क्यों नहीं? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। क्यों? जब हम इतनी पूजन करते हैं, हम इतनी अर्चना करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, तो शिव हमारे यहां आते क्यों नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कथा में आए, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना, पानी अपनी जगह पर है, जलवृष्टि अपनी जगह पर, आप कथा में आए और किसी ने आपको कुर्सी दे दी बैठने के लिए, और किसी ने आपको कुर्सी दी बैठने के लिए
और वो कुर्सी पे चाय गिरी पड़ी हुई है, उसी पे झूठन पड़ा हुआ है, उसी पे चाय पड़ी है, उसी पर गंदगी पड़ी हुई है। अब इतनी किसी ने कुर्सी दे दी बैठने के लिए, उसी पे चाय पड़ी, उसी पे गंदगी पड़ी, उसी पर झूठन पड़ा, सब कुछ उसी पे पड़ा हुआ है। अब आप में से कोई होगा जो उस कुर्सी पर बैठ जाएगा? जम के बोलो जरा, बैठोगे? नहीं। कुर्सी किसी ने बैठने के लिए दी, उस कुर्सी पर गंदगी पड़ी हुई है, चाय पड़ी हुई है, झूठन पड़ी हुई है, आप उस कुर्सी पर नहीं बैठोगे। आप आओगे जरूर, पर बैठोगे नहीं। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि हम भगवान को निमंत्रण तो देते हैं, हम भगवान से कहते तो जरूर हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि भोलेनाथ आप मेरे घर पर आना, आप मेरे यहाँ आना, और भोलेनाथ आने को तैयार भी हो जाते हैं, भोलेनाथ हमारे घर पर पहुंच भी जाते हैं, भगवान शंकर हमारे द्वार पर आ भी जाते हैं, पर हमारी मन रूपी कुर्सी अगर गंदी होगी तो मेरा शंकर उस पर बैठ नहीं पाएगा, मेरा शिव उस पर बैठेगा। शिव मंदिर जाओ, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी की चौखट पर पहुंचो, शिवालय पर जाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवालय पर जाइए, शिव महापुराण की कथा में जाइए, मंदिर तक जाइए, पर शिव कथा कहती है कि पहले अपने मन रूपी कुर्सी को साफ कर लीजिए, क्योंकि बाबा को बिठाना यही है। भगवान शिव को बिठाना हमें हमारे दिल में, हमारे हृदय में। और हमने पहले भी कथा में कहा कि माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया था, आप काशी में रहते हो? पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था, आप काशी में रहते हो? पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न करा था कि आप उज्जैन में रहते हो, आप केदार में रहते हो, आप अमरनाथ में रहते हो, आप गुरुग्राम में रहते हो, आप कुबेरेश्वर धाम में रहते हो, आप ओमकारेश्वर में रहते हो। पार्वती जी ने प्रश्न किया था कि आप रहते कहां हो? भगवान शंकर ने माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर दिया था कि जो अपने मन को पवित्र कर कर मुझे दिल से निमंत्रण दे, आमंत्रण दे, और दिल से जो एक लोटा जल मुझे समर्पित कर देता है, उसके हृदय में मैं जाकर विराजमान हो जाता हूं, मैं वहीं पर उसके हृदय में, उसके चित्त में विराजित हूं। वो मेरी हरियाणा की जीजियां एक भजन बहुत अच्छा गाती हैं। काशी में ढूंढा तुझे, उज्जैनी में पाया है। एक लाइन मेरी हरियाणा की बहनें, मेरी जीजियां बहुत अच्छी गुनगुनाती कि काशी में ढूंढा तुझे, उज्जैनी में पाया, और भक्तों के हृदय, भक्तों के हृदय भोले बाबा का ठिकाना। शिव भक्तों के हृदय भोले बाबा का ठिकाना, और दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। शिव को कहीं पर भी ढूंढ लो, तुम्हारा मन पड़े जहां तुम शंकर को ढूंढने का प्रयास करो, पर शिव को पाने का अगर कोई स्थान है, शिव को पाने की अगर कोई जगह है, तो वह भक्त का हृदय है। एक बात आप लोगों से पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। सारे हरियाणा के जितने मेरे शिव भक्त बैठे हैं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, माताएं, भाई, बंधु, सब, पैर छूने से
ज्यादा आशीर्वाद मिलता है कि अच्छा कर्म करने पर, दिल छूने पर ज्यादा आशीर्वाद मिलता है? बोलो जरा, बोलो जल्दी बोलो। पैर छूने से ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा कि अच्छा कर्म कर कर आप किसी को, कोई रोगी व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी तुमने दवाई करा दी, कोई भूखा व्यक्ति है, बहुत दिन से भूखा, उसको भोजन करा दिया, कोई प्यासा है, उसको पानी पिला दिया, कोई तकलीफ में है, उसकी तकलीफ की घड़ी में आप खड़े हो गए। किसी के कष्ट के समय पर आप खड़े हो गए। एक कल के पत्रों में एक पत्र था, कल के पत्रों में एक पत्र था। मैं वर्धन जी आपको उसके लिए धन्यवाद दूंगा, उस पत्र के लिए। कोई विपिन शर्मा जी ने उस पत्र को लिखा था, इसी गुरुग्राम को। और उस पत्र में विपिन शर्मा जी ने एक बात बड़ी अच्छी लिखी थी। गुरु जी, हमारी माता जी की तबीयत खराब हुई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे थे। हम वर्धन जी के पास में गए और वर्धन जी से हमने कहा कि भैया वो हमारा एडमिट नहीं कर रहे हैं माँ को और तकलीफ ज़्यादा है, प्राइवेट में पैसा बहुत लग रहा है। वर्धन जी ने तुरंत किसी को फ़ोन किया, फ़ोन कर 15 मिनट के अंदर गुरुजी हमारे पास में मैसेज आता है कि आपकी मम्मी को यहाँ भेज दो, हम एडमिट करते हैं। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि पैर छूने से बड़ा है व्यक्ति का कर्म। अच्छा करो, ऐसा कर्म करो जो व्यक्ति के दिल को छू जाए। और जब व्यक्ति के दिल को छूता है तो वो जो आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद कभी कम नहीं हो सकता, कभी कम नहीं। पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। आपका धन, आपके घर का बना हुआ भोजन, आपका बनाया हुआ मकान, आपका बनाई गई जमीन, आपकी बनाई गई जायदाद, जब किसी भूखे को भोजन कराने के लिए तुम्हारे पास में अन्न है तो समझना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े सेठ हो। कल जब हम यहां से निकल रहे थे, हर्ष यादव जी हमको लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में हमने देखा कि कोई एक बहन 2 डब्बे लेकर झोले में टांग कर खड़ी है और वो अपने झोले के डब्बे में से पूड़ी और सब्जी निकाल के रास्ते में किसी को दे रही है। जितनी उसकी सामर्थ्यता होगी वो उतना दे रहा है। फिर आगे गए तो हमने देखा कि एक कोई सिख भाई पानी की बोतल बांट रहा है। फिर हमने देखा कि कोई आगे जाके बिस्कुट का पूड़ा बांट रहा है। हमने हर्ष जी से भी कहा कि हर्ष जी, भक्तों का भाव देखिए, कितना प्रेम है इन लोगों का। जिसकी जितनी सामर्थ्यता, आपके घर का भोजन जब सफल है जब किसी भूखे का आप पेट भर दो। आपकी विद्वत्ता जब सफल है जब आप किसी हारे हुए व्यक्ति को, चित्त से हारे हुए व्यक्ति को, मन से हारे हुए व्यक्ति को सतमार्ग बता दो। शायद हमारी इतनी कथाओं में ये पहला यजमान का घर होगा ऐसा, जो घर के लोग दूसरे के मकान में रह रहे हैं और उनके मकान में बाबा कुबेर भंडारी रह रहा है। शायद हमारे इतिहास में, हमारे देखते देखते कि बहुओं ने, सभी बहुओं ने अपने अपने कमरे खाली कर कर हमारे साथ में आए हुए पंडितों के लिए, हम लोगों के लिए अपने कक्ष दे दिए। कक्ष तो दिया पूरा की पूरा चेंज कर पूरा की पूरा बना। शायद
भवन जब सार्थक है जब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए। आज के जमाने का मेहमान होटल में रुका दिया जाता है, आज के जमाने के मेहमान को कहीं दूसरी जगह रुका दिया जाता है, पर घर में मेहमान के लिए, घर के बुजुर्ग के लिए, घर के बूढ़े के लिए, घर में आए हुए संत साधु के लिए, घर में आए हुए बहन बेटी के लिए, घर में आए हुए बहन जमाई के लिए कोई जगह नहीं रहती। तो फिर वो मकान किस काम का, वो प्रॉपर्टी किस काम की? किस काम की वो प्रॉपर्टी, किस काम की वो जगह जिसमें अपने घर में आया हुआ मेहमान, आपके घर में आई हुई बहन बेटी, आपके घर में आया हुआ कोई अतिथि, कोई बुजुर्ग तुम्हारे घर में रह नहीं सकता। क्या करें? तुम्हारे घर का भोजन जब सार्थक है जब भूखे का पेट भर सको, और तुम्हारा घर जब सार्थक है जब किसी अतिथि की सेवा कर सको, और तुम्हारा वैभव जब सार्थक है जब तुम किसी की औषधि करा सको। तुम्हारे धन की सार्थकता जब है कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी बच्चे के पास में एजुकेशन का पैसा नहीं है, किसी के पास में इतना धन नहीं कि मैं पढ़ सकूं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं। तुम्हारा धन जब सार्थक है कि जब तुम किसी बच्चे को पढ़ा दो, उसको अच्छी शिक्षा दिला दो। ये तुम्हारी सार्थकता होना चाहिए। कपड़े की दुकान पर जाइए, कभी कपड़े वाले से कहना कपड़ा दिखाओ जरा अच्छा वाला जोरदार। कपड़े वाला कपड़ा दिखाएगा, आंटी जी ये कपड़ा जोरदार है, अंकल जी ये कपड़ा जोरदार है, ए ताऊ ये कपड़ा जोरदार है, ए ताई ये कपड़ा अच्छा है। फिर कहेगा इसका रंग तो नहीं जाएगा? कपड़े वाले से पूछोगे, कपड़े वाला कहेगा नहीं नहीं, इसको तुम 4-6 बार भी धो लोगे तो रंग नहीं जाने वाला, खूब अच्छा मलमल के धो, कलर नहीं जाएगा। धोने के बाद कपड़ा छोटा तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, ये तो पनता है, ये कपड़ा छोटा नहीं होता, ये तो खूब और धोने के बाद और फैल जाता है। कितने का है? कपड़े वाले ने कपड़े की कीमत बताई, कपड़े वाले ने कपड़े की क्वालिटी बताई, कपड़े वाले ने कपड़े की कीमत बताई, उसकी क्वालिटी बताई, उसका तरीका बताया, सब कपड़े वाले ने बता दिया। अब तुम उस कपड़े को लेकर कहां पहुंचे हो? दर्जी के पास, टेलर के पास। कपड़ा लेकर दर्जी के पास पहुंचे, टेलर के पास पहुंचे, मास्टर के पास पहुंचे। टेलर साहब, दर्जी साहब, ये मेरा कपड़ा है, इसकी मुझे पैंट सिलवाना है, शर्ट सिलवाना है, लो। दर्जी ने कपड़ा लिया, टेलर ने कपड़ा लिया और उस कपड़े को काट कर, छाट कर, फालतू का जो कपड़ा था उसको निकाल कर तुम्हारी पैंट बना दी, तुम्हारी जींस बना दी, तुम्हारी शर्ट बना दी, तुम्हारी टी शर्ट बना दी। कपड़े वाले ने कपड़ा दिया, क्वालिटी बताई, कीमत बताई, तरीका बताया, और दर्जी के पास लेकर गए। दर्जी से कहा साहब ये कपड़ा है, इस कपड़े को तुम बना दो, मेरी शर्ट मेरी पैंट, ये कपड़ा आप सिल दो। कपड़े वाले ने, दर्जी ने उस कपड़े को सिल दिया, कपड़ा आपने पहन लिया। दर्पण में देखा, बड़े अच्छे दिख रहे हो। कांच में देखा, लोगों से पूछा कैसा लग रहा हूं? बहुत बढ़िया। कैसी दिख रही हूं? बहुत बढ़िया। कपड़े वाले की दुकान से कपड़ा लेकर आए थे, अगर वही कपड़ा तुम ऐसे लपेट के नीचे या ऊपर चलते तो अच्छे दिखते क्या? अरे बोलो तो, हरियाणा की जीजी, अच्छे दिखते? नहीं दिखते। उस कपड़े को लेकर कहां गए? दर्जी के पास। दर्जी ने काट कर, छाट कर अच्छा बना दिया, तुमने पहन लिया और तुम अच्छे दिखने लगे। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, वो परमात्मा कपड़े की दुकान रखता है। मेरा शिव पूरा कपड़े का थान रखता है, पूरा कपड़े का थान, अलग अलग डिजाइन के कपड़े, अलग अलग क्वालिटी के कपड़े सब उस शंकर के पास में हैं। और जब वो पैदा करता है, मृत्यु लोक में भेजता है, जब वो जन्म देता है, तब ये केवल कपड़ा हमको मिलता है, ये काया हमको मिलती है। फिर हमें इस कपड़े को लेकर दर्जी के पास जाते हैं, अर्थात
कहीं शिव महापुराण की कथा में जाते हैं और कोई गुरु उसमें काट काट कर इस कपड़े को सही करते करते, कहीं अज्ञानता को मिटाते मिटाते, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना, झूठ, प्रपंच, इसको हटाते हुए इस कपड़े को इतना अच्छा बना देता है कि व्यक्ति जब पहनता है तो दुनिया के लोग कहते हैं कि अब ये अच्छा दिख रहा है, इसने कर्म अच्छा किया। उसने तो कपड़ा दिया है, उसने तो काया दी है, उसने कपड़ा दिया, काया दी, और उस काया को ठीक बनाना यह दर्जी का काम है। इस काया को ठीक करना यह किसी सद्गुरु का काम है। इस काया को ठीक करना कोई सद्गुरु ही कर सकता। गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछा, गुरु नानक देव जी से पूछा कि प्रभु, हे नानक प्रभु, मनुष्य का जन्म क्यों होता है, किस लिए? गुरु नानक देव जी सुन रहे हैं। मौन क्रोध का सबसे बड़ा हथियार है। पति अगर गुस्सा कर रहा है और पत्नी अगर मौन हो जाए ना, तो इसमें जीत किसकी होती है? पति की कि पत्नी की? जम के बोलो जरा जल्दी से। पत्नी की जीत होती है। पति अगर गुस्सा कर रहा है, बोल रहा है, चिढ़ रहा है, क्रोध कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, पत्नी मौन हो जाए, चुप, इसमें जीत पत्नी की होगी। गुरु नानक देव जी मौन, गुरु नानक देव जी एकदम चुप, मौन। और गुरु नानक देव जी ने बाले ने कहा कि ये मानव का शरीर क्यों मिला है, ये मानव का शरीर किस लिए मिला है? गुरु नानक देव जी से पूछा जा रहा है कि मानव का शरीर किस लिए है? तो गुरु नानक देव जी थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और एकदम मौन होकर बाद में गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाले, ये मानव का शरीर केवल एक कारण से होता है, परमात्मा का नाम लेकर अपने पूर्व के कर्म को काटते रहो और एक दिन आखिरी में परमात्मा की शरण में चले जाओ। केवल एक कपड़ा दिया उसने, शरीर दिया उसने, शरीर प्रदान करा उसने, और उस शरीर की कीमत जान लो। कपड़ा लेते समय कपड़े की क्वालिटी पूछी जाती है, कपड़े की कीमत पूछी जाती है, उस शरीर की कीमत जानिए, किस शरीर की कीमत क्या। दुनिया के कई लोग कह देते मैं तो बहुत परेशान हो गई, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। मैं तो बड़ी कष्ट में हूं, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा। मैं बड़ी तकलीफ में हूं, मेरे प्राण चले जाएं तो अच्छा। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, यह मानव का जो शरीर मिला है सबसे सुंदर कपड़ा है। अब इस कपड़े को दर्जी के पास लेकर जाओ, जो ये काया मिली है, इस काया को किसी सद्गुरु के पास लेकर जाओ, किसी संत में, किसी सत्संग में। कहीं शिव महापुराण के पंडाल में पहुंच गए, भगवान की कथा में पहुंच गए, तो ये कपड़ा तुम्हारा कोई अच्छा गुरु जिंदगी में मिल गया, कोई अच्छा सतगुरु मिल गया, कोई अच्छा मिल गया, तो इस कपड़े को छाट कर, इस कपड़े को काट कर तुम्हारे भीतर के अहंकार को, काम को, लोभ को, आसक्ति को, तृष्णा को, वासना को छाट कर श्रेष्ठ बना दे। सबसे पहले एक कथा आती है शिव महापुराण में, हम कई बार कथा को वर्णन कर चुके हैं। आप लोगों ने कथा में सुना होगा, वो कौन सा फूल है जो शंकर जी पे नहीं चढ़ता? जम के बोलो जरा, केतकी का फूल। सभी ने कथा सुनी है कि ब्रह्मा जी के भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया था। शिव महापुराण की कथा। और ब्रह्मा जी के भीतर जब अहंकार उत्पन्न हो गया और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास चले गए, भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे, सो रहे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण क्या सोते रहोगे? तो
तुम्हारे दरवाजे पर कोई आया है, इसका आतिथ्य करिए। तुम्हारी चौखट पर कोई पहुंचा है, उसका आदर करिए। क्या सोते रहोगे? भगवान नारायण ने आंखें नहीं खोली। ब्रह्मा जी ने और अहंकार के शब्द कहे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि मैं आया हूं ब्रह्मा, सृष्टि का रचना करता, आप मेरा आदर नहीं करोगे? आप मेरा सत्कार नहीं करोगे? तभी ये एक आनंद का विषय है। देखिए पूरी कई कथाएं आप लोग टीवी पर देखते होंगे, कई कथाएं करते रहते हैं। आप लोगों को भी मालूम है कि ये कथा पूरी होगी, फिर सीहोर में कथा 12 सितंबर से 18 सितंबर अग्रवाल धर्मशाला की जो कथा है, जो हर साल होती है छोटे रूप में, जो टीवी पर नहीं आती, वो हो जाएगी। फिर 20 से 24 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष में कांटा कुरीडीही कुकरेल छत्तीसगढ़ में कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर वही श्राद्ध पक्ष में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नांदगांव नासिक महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। वहां के विधायक उस कथा को कराएंगे। रेगुलर कथा चलती है। आप कथा टीवी पर सुनते भी होंगे, आपने कथा को टीवी पर देखा भी होगा, पर यह नजारा आपने कथा में कभी नहीं देखा होगा जो आप देख रहे हैं। आप भी जमीन पर बैठे हो और यजमान परिवार भी जमीन पर बैठकर कथा सुन रहा है। कोई सोफा नहीं, कोई कुर्सी नहीं, जैसे आप वैसा यजमान परिवार। और हमने कहा वर्धन जी को, हमने वर्धन यादव जी से कहा था कि सोफे कुर्सी लगे होंगे, तो नहीं गुरुजी, हम भी सब जैसे हमारे गुरुग्राम वासी वैसे हम, जैसे हमारे क्षेत्र के लोग वैसे ही बैठना। अपने भीतर ये भाव उत्पन्न करो। जब सत्संग में जाकर बैठो, जब भगवान की शरणागति में बैठो, जब भगवान के पास, कई लोग जाते हैं, हम भगवान का दर्शन करना है, हमें मंदिर में जल्दी दर्शन करना है, हमें मंदिर में जल्दी दर्शन करना है, तो मंदिर में लाइन में लगे हो, लाइन में लगे हो, लाइन में लगे हो, और इतने में कोई साइड में से आकर कह दे कि मैं तुमको 500 रुपए दो, मैं तुम्हें भगवान का जल्दी दर्शन करा दूंगा। भगवान के दर्शन में लगे हो, लाइन में लगे हो और दर्शन में लगे, और कोई तुम्हारे कान में आकर, पीछे से पास में आकर कह दे मुझे 500 रुपए जमा करो, मैं भगवान का जल्दी दर्शन करा दूंगा। 500 रुपए तो मैं भगवान का जल्दी दर्शन करा दूंगा। तुम्हारी चतुरता क्या कहती है? 500 रुपए देकर तुम जल्दी दर्शन करना पसंद करोगे कि धर्म के लाइन में लगकर धक्के खाते खाते उस भोलेनाथ के चरणों में जब पहुंचोगे तो शंकर भगवान भी कह देंगे कि तूने मेरे पास आते आते बहुत धक्के खा लिए, अब तुझे दुनिया के धक्के नहीं खाने दूंगा। पर जिसके पास में समय नहीं है ना, वो कह देता लाओ, अच्छा है 500 रुपए में मुझे पास से दर्शन हो रहा है, 500 रुपए में मुझे नजदीक से दर्शन हो रहा है। बल्कि तुम्हें कह देना चाहिए, वो कह रहा है 500 रुपए में मैं तुम्हें पास से दर्शन कराऊंगा, बिल्कुल नजदीक से दर्शन कराऊंगा। तुम्हें कह देना चाहिए चल जाने दे, तू तो मुझे 200 रुपए दे, मैं दर्शन ही नहीं कर रही, अपने घर जा रही। ला 200 दे तू मुझको। धर्म को धंधा मत बनाइए, भगवान के दर्शन को व्यापार मत बनाइए। और मैं श्री वर्धन जी आपको धन्यवाद दूंगा इस चीज के लिए कि आप भी नीचे और पूरे मेरे गुड़गांव के वासी, पूरे गुरुग्राम वासी भी बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहा है। अपने को अपने के साथ में वैसे ही रहना चाहिए। वैसे 500 रुपए दीजिए, मैं पास में से दर्शन कराऊंगा, ना 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 ना। भगवान के मंदिर में जाना, भगवान की चौखट पर जाना, भगवान के दरवाजे पर जाना, कितनी भी भीड़ लगी है, तुम्हें मालूम है कि वहां भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है शिवरात्रि है, मंदिर में भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है सावन का महीना है, मंदिर में भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है नवरात्रे हैं, शीतला माता के मंदिर में भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है कि मंदिर के अंदर भीड़ चल रही होगी। तुम ये सोच कर जाओ कि मैं भीड़ में जा रहा हूं, भीड़ में जा रहा हूं तो मुझे 1 घंटा लगने की जगह 3 घंटे लगेंगे, मुझे 4 घंटे लगेंगे, पर मैं दुनिया के धक्के खाऊंगा
आखिरी में भगवान का दर्शन कर कर आऊंगा, पर मैं भगवान को पैसे से तोलकर भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन कर कर नहीं आऊंगा। मुझे धर्म के धक्के खाकर, दुनिया की धक्के खाकर मैं भगवान की चौखट तक पहुंचूंगा। मुझे भगवान के नजदीक में जाना, मुझे भगवान के करीब में जाना। 500 रुपए में तुम भगवान के करीब जरूर चले जाओगे, पर भगवान के नजदीक नहीं जा पाओगे। जब लाइन से लगकर आराम से पहुंचकर भगवान का दर्शन करोगे ना, तब तुम मेरे भोलेनाथ के दिल के करीब में पहुंच जाओगे, दिल के नजदीक। और देख लिया संसार हमने, देख सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कहते हैं सृष्टि का रचना करता आया है, सृष्टि का रचना करता आया है, आप उठकर हमारा आदर नहीं करोगे? भगवान विष्णु अब मुस्कुरा दिए, भगवान नारायण अब मुस्कुरा दिए, और भगवान विष्णु मुस्कुराकर शेष सैया पर बैठ गए। शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु बैठ गए, और भगवान विष्णु बैठकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव क्यों इतना नाराज हो रहे हो? आपने भले पूरी सृष्टि रची हो, आपने भले सृष्टि की रचना करी हो, पर ब्रह्मदेव तुम्हारी रचना तो हमने करी है ना। हमारी नाभि से पुष्प प्रकट हुआ, उस पुष्प पर ब्रह्मा तुम प्रकट हो। आपकी रचना तो हमने करी है। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी रचना आपने नहीं करी है। ब्रह्मा तुम जानते नहीं हो, मेरी नाभि से तुम प्रकट हुए हो। अगर आप, ब्रह्मा जी कहते हैं अगर आप मेरे रचना करता हो, ये सृष्टि की रचना मैंने करी है। भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाला कोई दूसरा नहीं है, आप और हम दोनों केवल निमित्त हैं। सृष्टि की रचना करने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, स्वयं शिव। ये दुनिया का थोड़ा सा भ्रम है। एक मां गुस्से में आकर कह देती है, जिस दिन मैं मर गई ना, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। वो तो मैं जिंदा हूं ना, तो सब अच्छा अच्छा लग रहा है। और जितनी मेरी जीजियां बैठी है ना, बूढ़ी बूढ़ी, कभी अपने मुंह से मत कहना कि मैं मर गई ना तो मालूम पड़ जाएगा। कई लोग कह देते हैं वो तो मैं हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं चले गया ना उस दिन मालूम पड़ेगा। वो तो मैं चला रहा हूं, कोई दूसरा नहीं चला रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम जिंदा हो, तुम हो तो घी घना, कभी चले भी गए तो मुट्ठी चना। कभी ऐसा मत बोलो कि मेरे रहने से घर चल रहा है, मेरे रहने से। एक सेठ जी थे, वो बड़े सबसे कहते थे मेरा परिवार मुझे बहुत चाहता है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मुझे बहुत प्रेम करते हैं। जिस दिन मैं मर गया ना तो मेरे साथ साथ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मेरे साथ मर जाएंगे, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। एक दिन एक गुरुजी आ गए, गुरुजी ने कहा सेठ जी तुम हमेशा कहते हो कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है, मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करते हैं, अगर मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। इतने में गुरुजी ने कहा एक काम करो ना, हमको प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि तुम्हारे मरने के बाद ये मरते कि नहीं मरते। सेठ जी ने कहा पागल हो गए महाराज, बेवकूफ हो, अकल नहीं है तुमने, मैं कैसे मर सकता हूं?
गुरुजी ने कहा मैं तुमको एक पानी का गिलास दूंगा, तुम पीते 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 लुढ़क जाना, मैं डॉक्टर साहब को बुला के कहलवा दूंगा कि तुम मर गए। मरे नहीं हो तुम, फिर भी हम कह देंगे मर गए तुम। तो हमें देखना है तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारे पीछे मरते कि नहीं मरते। इतने में तुरंत सेठ जी बोले, गुरुजी तुम समझ नहीं पाओगे, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वो मर जाएंगे। इतने में गुरुजी ने कहा, देखना है ना हमको भी, तुम तो मरो तो सही, और मेरे पत्नी और बच्चों को कुछ हो गया तो, मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ हुआ तो उसकी गारंटी हमारी। गुरुजी बोले तुम तो लो पानी पियो लुढ़को। और उन्होंने जैसे ही पानी पिया और नीचे गिर गए तो डॉक्टर साहब को बुलाया। गुरुजी ने थोड़ा सा पैसा पकड़ा कर कह दिया कि डॉक्टर साहब कह दो ये मर गया। इतने में डॉक्टर साहब ने नब्ज मब्ज देखकर कह दिया मर गए। डॉक्टर को वहीं बिठा के रख लिया। पत्नी रोई, बच्चे रोए, पोता पोती रोए, खूब धाड़ धाड़ के पत्नी रोई। जैसे ही पत्नी रोई, पत्नी चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, गुरुजी मेरा पति चले गया, मेरे को बोला तक नहीं, गुरुजी एक शब्द नहीं बोले और चले। इतने में गुरुजी ने अपनी झोली में से एक पुड़िया निकाली और पुड़िया निकाल के गुरुजी ने कहा, जीजी ए बहन ए माँ मत रो, ये मेरे पास में ऐसी जड़ी है, ऐसी बूटी है कि ये तू खाएगी, तू मर जाएगी और पति जिंदा हो जाएगा। इतने में पत्नी रोती रोती बोली, इनकी तो उम्र हो गई थी, इनकी तो उम्र। पति को गुस्सा आया। पति ने सोचा बताओ अभी तो कह रही थी कि मुझे छोड़कर चले गए, कह रही कि उम्र हो गई थी। इतने में बेटा रो रहा था। बेटे से पूछा तू क्यों रो रहा है? पिताजी चले गए, पिताजी चले गए, पिताजी चले गए। ये भी नहीं बता के गए किससे कितना लेना था। बाप को लगा बाप मर गया, उसका गम नहीं, लेनदारी की पहले बढ़ गई। गुरुजी ने कहा ले पुड़िया तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, पिताजी जिंदा हो जाएंगे। इतने में बेटा बोला, पिताजी तो कह रहे थे कि बेटा अब तुझे सब संभालना है, इसलिए रेन दो गुरुजी, रेन दो। छोटा सा पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए। तो क्यों रो रहा है? अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, अब कौन दिलाएगा मुझे? इतने में गुरुजी ने कहा ले ये पुड़िया तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा दादाजी जिंदा हो जाएगा। इतने में छोटा सा पोता गुरुजी के पास में आके बैठा, कोनी मार के बोला, ओ गुरुजी तुम खा लो ना। ना शिव महापुराण की कथा कहती है तुम नहीं चला रहे, तुम्हारे अंदर जो श्वास है, श्वास रूपी शिव है, जब तक श्वास चल रही है तब तक शिव तुम्हारे हृदय में है, तब तक तुम्हारा घर शंकर खुद तुम्हारे अंदर बैठकर चला रहा है। शिव चला रहा, कोई दूसरा नहीं। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मदेव तुम कहते हो, ब्रह्मा जी तुम कह रहे हो, ब्रह्मा जी तुम बोल रहे हो कि सृष्टि में चला रहा? नहीं, भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा सृष्टि ना तुम रचे हो, सृष्टि ना हम रचे हैं, सृष्टि रचने वाला तो देवाधिदेव महा शिव। एक पत्र, आज थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए थे ना, तो थोड़ा लेट आए तो हम पूरे पत्र नहीं पढ़ पाए, इसलिए अभी 2 ही पत्र पढ़े हैं, तो 2 ही तुम्हारे सामने प्रश्न। गुरुजी, मैं जिला करनाल हरियाणा, गांव एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं पत्र को। गुरुजी, मैं जिला करनाल हरियाणा, गांव इस्लाम नगर के रहने वाली हूँ। मेरा नाम बबीता है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बबीता जी कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाइएगा, और अगर कहीं बैठी हों हाथ हिलाओ जरा, एक बार दिख जाओगे। हाँ ठीक है, दिख गए, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। और पति आए हो तो उनको भी ले आइए, वो भी बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मैं जिला करनाल हरियाणा, गांव इस्लाम नगर के रहने वाली हूँ। मेरा नाम बबीता है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे पति के मुंह में एक बड़ा सा छाला हो गया था। इस छाले के मेरे पति ने बहुत दवाई खाई,
मुंह का छाला बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। कई बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया पर छाला ठीक नहीं हुआ। अब तो छाला इतना तकलीफ देने लगा कि भोजन करने में भी दिक्कत आने लगी। तब हम लोग और चिंता में पड़ गए और सरकारी हॉस्पिटल गए, वहां पर जाकर जांच कराए। डॉक्टर ने कहा कि इनको कोई बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ। हमने हॉस्पिटल में लेकर गए बड़े, तो वहां के डॉक्टर ने कहा कि इनका मांस का थोड़ा सा टुकड़ा काटा जाएगा और काट कर उसको टेस्ट करा जाएगा, उसको भेजा जाएगा, उस टुकड़े की जांच होगी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पति को बड़ी बीमारी के चांस हैं। अब हम लोग ये सुनकर घबरा गए, क्या करते? पहली बार आपकी कथा सुनी थी गुरुदेव, और काम में इतने व्यस्त रहते थे कि आपकी कथा हम पूरी सुन नहीं पाते थे। पर आप कहते हो ना कि जब दुख आता है ना तब भगवान याद आता है, तो सत्य मायने में तो कहे ना गुरुजी, जैसे दुख आया ना तो सबसे पहले आपको स्मरण किया, शिव पुराण का स्मरण किया, याद किया। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी और टीवी पर कथा सुनते सुनते रोती रहती कि ये कहां की बीमारी हाथ लग रही, समझ में नहीं आ रहा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना चालू करा। दुनिया के लोग भले हंसे गुरुदेव, पर मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, दिया लगाना, भगवान को बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, घर से एक लोटा पानी ले जाकर शिव जी को चढ़ाना, उस पानी को झेल कर वापिस लाना, अपने पति को पिलाना। मुंह का छाला ऐसा बढ़ते जा रहा था कि उनसे ना तो खाते बनता था ना पीते बनता था। डॉक्टर ने घबरा लग दिया, अब करें तो करें क्या। तब मेरे एक रिश्तेदार सीहोर जा रहे थे, मैंने उनसे विनती कर कर कहा कि भैया सीहोर जा रहे हो तो वहां से रुद्राक्ष लेकर आना। वहां से मेरे रिश्तेदार रुद्राक्ष लेकर आए। हमने तांबे के कलश में उसको गलाया, शिवजी को जल चढ़ाया, वो चढ़ा हुआ जल अपने पति को पिलाना प्रारंभ करा। शुरू शुरू में तो पानी पीने में भी तकलीफ हो रही थी, खाने में बेलपत्री खा नहीं पा रहे थे, तो बेलपत्री को पीस कर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने पति को देने लगी। धीरे धीरे डॉक्टर ने तारीख दी थी, बुलाकर जांच के लिए जाना था, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो सालों से छाला था मेरे भोलेनाथ ने मात्र 22 दिन के अंदर वो छाला समाप्त कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। अब मेरे पति भोजन भी करते हैं, रोटी भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं और एकदम बाबा की कृपा से ठीक हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने, मेरे शिव ने, मेरे गोवर्धन, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, बाहर की आवाज अंदर आ रही है, अंदर की आवाज खोल के बाहर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव ने कृपा करी, अनायास कृपा करता है शिव। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माओं, आप पानी में गीले होकर भले यहां पर आए हो, बैठे हो, कीचड़ पानी में थोड़ा कष्ट भले हो रहा होगा, भले, पर इतना याद रखना, जितना जितना कष्ट सहते हो ना, उतना उतना शिव के करीब में जाते चले जाते हो, उतना शिव के नजदीक जाते चले जाते, संभाल लेगा, संभाल। अभी हम आ रहे थे तो हर्ष यादव जी कह रहे थे, गुरुजी पूरी भोजनशाला में पानी भरा गया, रस जहां भोजन हो रहा है पानी पानी भरा गया। तो ये तो बड़ा चिंता का विषय हो गया। हमने हर्ष जी से कहा, कथा में बुलाने वाला भक्तों को शिव है, बिठाने वाला शिव है, भोजन कराने वाला भी शिव है, तो वो सारी व्यवस्था कर देगा, अब क्यों चिंता करना, छोड़ दो शंकर के ऊपर, क्या टेंशन लेना। शिव के आश्रित हो जाओ, शिव के भरोसे हो जाओ, उसके आश्रित। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं सृष्टि का रचना करता, भगवान नारायण कह रहे हैं भ्रांति निकाल दो अपने भीतर से, अपने मन से ये भ्रम निकाल दो कि तुम सृष्टि की रचना करता, सृष्टि के रचना करता, ये भ्रम निकाल दिया जाए। इस भ्रम को निकाल दो कि सृष्टि की रचना करता, ना ना ना, भगवान विष्णु कहते हैं सृष्टि का रचना करता ना मैं हूं, सृष्टि की रचना करता ना तुम हो, सृष्टि की रचना करता तो देवाधिदेव महादेव है। मेरा आपकी कृपा से सब काम
सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो मेरा कृपा से सब काम हो रहा, हम उसके आश्रित हो जाए। वो है भगवान नारायण ने कह दिया, भगवान नारायण ने तुरंत भगवान ब्रह्मदेव से कहा कि ना मैं ना तुम, ना मैं ना तुम। वो है देवादिदेव महादेव। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा, कौन महादेव? अब ब्रह्मा जी के ये शब्द सुनकर भगवान विष्णु की आंख से आंसू बहने लगा कि गजब गजब गजब। आप सभी को मालूम होगा, एक शंकर भगवान के नेत्र के अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के बोलो, जानते हो ना? फिर भगवान शंकर के नेत्र अश्रु से अंधकासुर की उत्पत्ति हुई। जानते हो सब लोग? बोलो जम के बोलो, ठीक है। तीसरा, भगवान शंकर के क्रोध नेत्र अग्नि की ज्वाला से, उनके अश्रु से ज्वारासुर की उत्पत्ति हुई। ज्वारासुर, जिसको एक असुर का भी नाम दिया जाता है। ये जो बुखार आता है ना, ज्वर आता है, जो बुखार आता है, इसको भी असुर के गिनती में लिया गया, ज्वारासुर। और इस ज्वारासुर को शांत करने के लिए माता शीतला को प्रकट किया गया। और आप गुरुग्राम वासियों के लिए तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मां शीतला आपके गुरुग्राम में आशीर्वाद देने के लिए सदा विराजमान रहती है। बोल शीतला माता की, शीतला माता की। मां इस गुरुग्राम में माता शीतला अपने भक्तों के आशीर्वाद देने के लिए सदा विराजमान थी। ज्वारासुर को शांत करने के लिए मां शीतला को प्रकट होना पड़ा था। मां शीतला को प्रकट किया। शिव महापुराण की कथा कथी, भगवान विष्णु ने कह दिया, ब्रह्मा जी के शब्द सुने, और ब्रह्मा जी के शब्द सुनकर भगवान नारायण की आंख से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हो? कौन शिव? ये शब्द है आपके? कई लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर शंकर जी के प्रति लोकाझोकी करते रहते हैं। कोई कह देता है शंकर का जल मत पियो, कोई कह देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, कोई कह देता है शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, कोई कह देता है कुछ। उनसे कहो, शिव की निंदा करने वाले ब्रह्मा जी का सिर कट गया था। शिव की निंदा करने वाले इंद्र को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा था। शिव की निंदा करने वाले को दक्ष प्रजापति का सिर कटकर बकरे का सिर लग गया था। शिव की निंदा करने वाले को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। शिव की निंदा थोड़ी सी सुनने वाले की लंका में आग लग गई थी। शंकर की निंदा ना तो करी जाए ना सुनी जाए। एक पत्र देखिए, रविता जून लोवा खुर्द बहादुरगढ़ हरियाणा की रहने वाली है। कहीं बैठी हो रविता जी तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। हाँ ठीक है, दिख गए, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। रविता जून लोवा खुर्द बहादुरगढ़ हरियाणा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं रविता लोवा खुर्द से आई हूं। 2020 में मेरे को तकलीफ हुई, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ,
डॉक्टर ने दवाइयां दी, जांच करी, थोड़ा सा आराम लगा, 2 महीने ठीक रही, 2 महीने के बाद वापिस मेरा तबीयत खराब हो गई, फिर वापिस मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया।